जन्म लीला। कृष्ण कल हमने मथुरा में क्या हुए थे, प्रकट हुए, और गोकुल में जन्म हुआ। ये जन्म प्रकट में क्या अंतर है, क्योंकि भगवान वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण करके भगवान मथुरा में प्रकट हुए और गोकुल में जन्म हुआ। इसका प्रमाण क्या है कि माँ और बच्चे का नाड़ी का छेदन हुआ, भेदन होता है, काटी आती नाड़ी। क्योंकि जब यशोदा मैया ने बच्चे का जन्म दिया तो दोनों की, बच्चे की और माँ की नाड़ी जुड़ी हुई थी, उसको धाई ने आकर के काटा, अलग अलग किया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण कहाँ पर जन्म लिए, मथुरा गोकुल में, और मथुरा में प्रकट हुए हैं। लेकिन हम लोग प्राय जाकर के बोलते नहीं, मथुरा में तो जन्म है ना, कहते ना चलो जन्म स्थली नहीं गए क्या, जन्मभूमि, जबकि प्रकट भूमि है। ये जरूरी जानना हमें, नहीं तो हम प्राय कुछ भी किसी को कोई बोलता रहता, हम भी उसे में हाँ करते रहते हैं। ये पता था अभी तक आपको? आपने कल ही पता हुआ, अभी तक पता नहीं था। बोलो नंद के लाला की जय। इस तरह से अनेक प्रमाण इस विषय में। एक बार तो हमारे मथुरा में सभा लगी, वहाँ के जो चौबे इत्यादि थे उनसे सभा लगी, तो उन लोगों ने भी बड़ा शर्त रखा, नहीं कृष्ण का तो जन्म मथुरा में हुआ है, पूरा बोलते थे। यहीं पर होली गेट के पास बसंत राज चतुर्वेदी इत्यादि बैठ करके बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित थे, विद्वान थे लोग, विद्वता में कोई कमी नहीं थी। आज भी मथुरा में यदि अभी पंडित की बात आ जाए, शास्त्र प्रमाण की बात आ जाए ना, तो मथुरा में एक से बड़े विद्वान बैठे हैं। मथुरा नगरी अभी आज भी खाली नहीं विद्वानों से। हाँ, क्योंकि हम लोग रहते हैं, पता है, आकर के बैठकर जो पंडित दिखाते हैं ना, कभी राधा रानी के जन्म के समय में जब कभी हमारे गुरुवर लोग बैठाकर उनको पंडितों को बुलाते हैं, जो बोलना शुरू करते हैं ना वहाँ के पंडित, तो अच्छे को जमीन खिसकने लगते हैं। अर्थात संस्कृत में पंडित है पूरा, इतना आज भी मथुरा में भरा पड़ा है। और एकदम एकनिष्ठ, ये भी नहीं कोई गड़बड़ी, बिल्कुल नहीं, एक से बड़े बड़े महा विद्वान बैठे हैं। इसीलिए एक बार सभा लगी, बड़े बड़े विद्वान आए। हमारे भक्त नारायण गोसाई महाराज हमारे ऊपर फोटो लगी ना, इनको भी निमंत्रण दिया गया, ये भी वहाँ पहुँचे और बैठ करके सबने कहा नहीं, कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ है। और जब महाराज जी का नंबर आया बोलने का, महाराज जी ने पूरा प्रमाण दे दिया, नहीं मथुरा में नहीं हुआ है, गोकुल में हुआ है। कई लोग तो उसमें बिगड़ गए। जन्म की माता तो देवकी जी है ना, जहाँ पे मतलब प्रकट हुए हैं, प्रकट स्थली तो देवकी है, तो नाम उन्हीं कर लिया जाता। तो उसमें जा करके जब महाराज जी ने प्रमाणित दिया, शास्त्रों का प्रमाण दिया, युक्ति दिया, तर्क किया, वृंदावन क्या हुआ, तब जाकर वो वृंदावन कृष्ण की लीला स्थली, जो गौचारण लीला, दास लीला, बिहार लीला, बहुत सारी वात्सल्यमय लीलाएं, सब लीलाएं वहाँ पर। इसीलिए जाकर ये प्रमाणित हुआ कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, गोकुल में हुआ। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो यशोदा मैया की जय, बोलो नंद बाबा की जय। कृष्ण के आने के अनेक कारण थे, एक कारण नहीं था, अनेक कारण थे। कहते जब हम कल सुन रहे थे, जब बावन भगवान जाकर के राजा बलि के दरबार में गए और उस दरबार में जैसे पहुंचे तो उसकी एक बहन थी, रत्नमाला नाम था। उसने जैसे ही बावन भगवान को देखा, विचार करने लगी, कहीं मेरा पुत्र होता ना तो मैं इसको बड़े प्रेम से रखती। भगवान ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान मन की बात भी जानते हैं। लेकिन जब मांगते समय तो छोटे रहे और नापते समय लंबे हो गए। इस बात को जैसे ही रत्नमाला ने देखा, बोला यदि मेरा पुत्र होता ना तो मैं इसको जहर है, इस तरह में अपने जहर लगा के पिला देती, इसको मार देती मैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी स्वीकार। भगवान ने दोनों स्वीकार कर लिया।
वही हम सुने कि पूतना बन करके आई। दूसरा कारण क्या था? बोले और अनेक भी कारण थे। बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम तधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात धर्म की स्थापना करनी थी, यह भी एक कारण था। दुष्टों का विनाश, जो लोग साधुओं पर, ब्राह्मणों पर, गायों पर जो अत्याचार करते थे, उनको भी ठिकाने लगाना था, उनकी धर्म की स्थापना करनी थी, रक्षा करनी थी, यह भी एक कारण था। और भक्तों को आनंद देने के लिए अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम, यह भी एक कारण था। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान का आगमन हुआ है, यह भी कारण था। और भी एक कारण था कि जब रामावतार में, जब राम जी वन में गए, वहाँ बहुत सारे ऋषि गोपाल मंत्र से बैठ करके उपासना कर रहे थे। और गोपाल मंत्र से कैसे उपासना कर रहे थे? कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, भगवान को। जैसे राम जी गए, उनको देख करके सारे के सारे ऋषि मोहित हो गए। बोले हम तो आपके दास दासियां बनना चाहती हैं। भगवान बोले देखो, राम जी बोले कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में हूँ, मैं मर्यादा में हूँ, एक स्त्री के अलावा दूसरे स्त्री को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। हाँ बोला आगामी कालों में, आगामी कल्प में आऊँगा, तब आप लोग स्त्री बन करके आना, सबकी इच्छाएं पूर्ण करूँगा। वो भी एक कारण था कृष्ण के आने का। 16, हाँ नहीं 16,000 तो अलग है, ये अलग, वो महिषिया 16,000, ये ब्रज की बात, ये गोपियां बनकर आई थी, ये भी कारण था। जब एक और कारण था, जब सूपना खाई थी, सूपना खा जैसे आई, राम जी के पास आई, बोले कितना सुंदर ये है। बोले मैं भी सुंदरी हूँ, ये भी सुंदर है, हम दोनों विवाह कर लेंगे, बोले आराम से रहेंगे। लेकिन राम जी बोले देखो भाई, मेरा तो विवाह हो गया है, यदि आपको विवाह करना है तो किससे कर लो? बोले मेरे भाई लक्ष्मण से कर लो। वो क्या है, अभी वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, अभी शादी नहीं हुई। लेकिन जैसे लक्ष्मण के पास में गई, लक्ष्मण को देखा, तो सोचने लगी कि वाह ये छोटा वाला भी कितना सुंदर है, तो ठीक है मैं इससे विवाह कर लूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी बोले ये बता सूपनखा, तू रानी बनना चाहती है दासी? बोले मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ। बोले देख तुम मुझसे विवाह करेगी तो तुझे दासी बनना पड़ेगा, और यदि भैया से विवाह कर लोगे तो महारानी बन जाओगी, तो विचार कर लो तुम्हें क्या बनना है। पूतना बोले नहीं मैं दासी बनने नहीं, मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ। बोले यदि महारानी बनना तो भैया के साथ विवाह कर लो। लेकिन जैसे ही फिर गए, राम जी बोले देख भाई मैं नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट में लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी के आदेश निर्देश के अनुसार उसके नाक और कान दोनों काट दिए, कुरूप बना दिया। ये क्यों ऐसा किया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि मेरे अलावा भी किसी को इसको कोई भी ग्रहण ना कर सके, क्योंकि भगवान ही उसको ग्रहण करेंगे। और दूसरा कारण ये था, ये गुरु क्या करते हैं, लक्ष्मण जी कौन है? गुरु के समान है, क्योंकि यहीं से गुरु निकलना शुरू हो जाता था। ये गुरुओं के भी गुरु हैं। ये क्या करते हैं, भगवान के जो चरणों में अर्पण करना होता कोई वस्तु, उसको ठीक करके, धो करके, साफ करके फिर भगवान को अर्पण करते हैं। इसीलिए उसको कुरूप बना दिया कि अब दूसरा व्यक्ति इसको कभी कोई ग्रहण ना कर सके। और वही सूपना जा करके अपने भाई का सर्वनाश करा डाला, जबकि वो अपने स्वार्थ में थी पूरा। लेकिन यही होता है, इसीलिए ये भी एक कारण था। और जब महाराज जनक के दरबार में पहुंचे थे लक्ष्मण जी, राम जी और वशिष्ठ जी, वहां भी जाकर के जब बहुत सारी जनक की जो देवियों ने देखा था, जनकपुर की जो लड़कियों ने देखा था राम जी को, दर्शन किया, वो भी सोचने हम भी इनको अपने पति रूप में स्वीकार कर लें। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों थे, लेकिन राम जी बोले नहीं, मन में कहा चिंता मत करो, आप भी आ जाना, मैं आपकी भी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। अर्थात वो भी गोपियां बन करके आए। जिस बगीचे में इनको रोका गया, वहां पर जानकी बगीची थी, वहां पर रोक दिया गया। जैसे इनको रोका गया, सुबह हुआ, जिससे गुरुजी बोले जाओ दोनों पुष्प लेकर के आओ, मैं कुछ पूजा करना चाहता हूँ। जैसे ही एक बगीचा था, जानकी बगीचा, उसमें जैसे घुसने वाले थे, मालिनी इनको रोक लिया।
बोले नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते, पहले सीता मैया की जय बोलो यहाँ। लक्ष्मण जी बोले मैं तो कभी नहीं बोलूंगा, मैं तो राम जी की जय बोलूंगा। बहुत चित किया, लेकिन लास्ट में राम जी बोले कि अरे बोल दो सीता की जय, क्या जा रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं मैं तो राम की जय बोलूंगा। पर माली घुसने नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में राम जी ने सीता मैया की जय बोली, बोले सीता महारानी की जय। माली प्रसन्न हो गया, बोला महाराज अब अंदर चले जाइए, लेकिन ये ध्यान देना जब अंदर जाना तो किसी भी पेड़ में आपके चरण स्पर्श नहीं होने चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि माली बोला कि मैंने पहले सुना है आपके विषय में कि आपने एक शिला में अपना चरण स्पर्श कराया था, वो सुंदर कन्या बन के वहां से चली गई। बोले इसलिए यदि आपके चरण कहीं इस पेड़ में लगना शुरू हो गए, सारे के सारे पेड़ कहाँ चले जाएंगे? सब भगवत धाम चले जाएंगे। बोले महाराज मेरी नौकरी चली जाएगी, सब स्त्रियां बन जाएगी, यहाँ बगीचा बचेगा कौन? मुझे यहाँ के राजा भगा देंगे। जैसे अंदर गए, जो खिले हुए फूल थे वो तो भगवान के हाथों में जाने के लिए तैयार हो गए, अपने आप भागने लगे भगवान की तरफ। और भगवान खिले खिले फूल तोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन जो अभी खिले नहीं थे, खाली कलियां निकली थी, वो तो कलियां रोना शुरू कर दिए। बोले हे प्रभु हम क्या करें, हम तो खिले नहीं पाए, भगवान की सेवा में हम कैसे लगेंगी? तो लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, सबसे पहले आपको ही मैं भगवान की चरण सेवा में लगाऊंगा। जितनी कलियां वाले पुष्प थे उनको तोड़ करके और बोले हे राम जी भैया मैं कभी आपका श्रृंगार नहीं किया हूँ, मेरी आज बड़ी इच्छा है कि मैं आपका श्रृंगार करूं। इस बात को सुन करके राम जी बोले कोई बात नहीं, श्रृंगार करना लो, मैं बैठ गया श्रृंगार कर लो। लक्ष्मण जी ने क्या किया, जो कलियां थी उनको तोड़ करके राम जी के सेवा में पहले लगा दिए। ये होता है गुरु का काम। यदि हम डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे, समय लगेगा, वो भी गुरु के पास ही भेजेंगे। यदि हमने गुरु पद आश्रय कर लिया फिर तो हमें भगवान की सेवा में, देखो लक्ष्मण जी ने क्या किया, वो खिले नहीं थे फूल, पहले उनको तोड़ करके भगवान की सेवा में लगा दिया। लेकिन जो भगवान के हाथों में फूल है वो सेवा में नहीं लग पाए अभी तक। यही अंतर होता है। कहते हैं गुरु के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कहा बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसीलिए कि बिना गुरु के जब तक गुरु पदाश्रय नहीं करें तब तक कितना ही प्रयास करो, कितना ही भजन करो, वो भजन क्या करेगा, लास्ट में हमें गुरु के पास ही ले जाएगा। कोई क्या नहीं हमारा भजन तो कर रहे थे इसका मतलब कुछ नहीं होगा, क्या होगा? वो भजन क्या करेगा, हमें ले जाकर के गुरु के पास पहुंचा देगा, फिर जाकर वहीं शुरू होगी। इसलिए गुरु पदाश्रय बिना, शिव जी स्वयं कहते हैं कि बिरिंच शंकर सम हो। बिरिंच मतलब ब्रह्मा, कहते कोई ब्रह्मा के समान भी हो जाए वो भी बिना गुरु के भव सागर पार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का, शिव जी कहते मेरे समान यदि कोई हो जाए, वो तो होना संभव नहीं है, कोई शिव नहीं बन सकता। यदि कहीं हो भी गया गलती से तो कहते जब तक गुरु पदाश्रय नहीं करेगा तब तक उसका भी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे कारणों से कृष्ण का आगमन हुआ। बोलो नंद के लाला की जय। अब जैसे ही आए इधर तो खूब बधाइयां बज रही, नंद के भवन में खूब उत्सव चल रहे हैं। कल हमारी माताओं ने खूब जैसे तैसे जिससे बना खूब नाची बिचारी, जिसके जितना सामर्थ्य था, और नित्य गान करते हुए खूब लुटा लुटाया जो कुछ था, जिसके जितना सामर्थ्य था किया अपना। और इधर क्या हुआ, जैसे उत्सव मनाया जा रहा था नंद बाबा को याद आ गया, क्योंकि नंद बाबा कभी भी कंस को कर अदा नहीं करते थे। कहते मेरे कोई संतान ही नहीं, मुझे कर अदा करने की क्या आवश्यकता है, क्या करे कंस हमारा, जब हमारे संतान ही नहीं है। लेकिन इतने में नंद बाबा को याद आ गया, मैंने बहुत समय से कंस को कर नहीं दिया, ये कंस दुष्ट दुराचारी है, मेरे एक संतान हो गई है, कहीं ऐसा ना हो ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसलिए याद करके नंद बाबा ने क्या किया, जो उनके समकक्षी गोप थे उनको बोले कि आप गोकुल की रक्षा करना और मैं मथुरा जा रहा हूँ, कंस को टैक्स जमा करके आता हूँ। और जैसे इधर वो टैक्स जमा करने गए, इधर जो वसुदेव महाराज के अनुचर थे उन्होंने देख लिया कि नंद बाबा आए हुए हैं। वसुदेव महाराज को जानकारी दे दी कि बाबा आज तो गोकुल से नंद बाबा आए हैं। वसुदेव महाराज ने जैसे सुना नंद बाबा आया है, तुरंत बोले कि जाओ किसी को पता न चले, गुप्तचरों के माध्यम से बोल दो
कि नंद बाबा को वसुदेव महाराज बुला रहे हैं। चुपचाप टैक्स जमा किया कंस के वहां पर और जाकर घूम करके वसुदेव महाराज से मिले। जो दोनों मिले इतने आनंदित, दोनों गले मिल गए। बोले भाई बड़े दिनों के बाद मिलन हुआ, क्योंकि दोनों बड़े मित्र थे, भाई भी थे मित्र भी थे, और एक दूसरे के सुख में सुखी हो गए, एक दूसरे के दुख से दुखी हो गए। यही एक मित्रता के लक्षण है। जैसे नंद बाबा ने कहा कि हे वसुदेव महाराज, ये कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है, आपके सभी पुत्रों को इसने मार डाला, 6 पुत्रों को वध कर दिया, ये दुख में दुखी होना। लेकिन वसुदेव महाराज क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ भी हो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आपके बुढ़ापे में संतान हो गई है। ये एक मित्र के लक्षण है। ये नहीं कि मैं दुखी हूं तो मैं इसे दुखी करके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। वहां उसके सुख में सुखी हो गए। बोले अच्छा वो बाबा, आपके इस उम्र में एक संतान हो गई, बधाई हो बाबा, बधाई हो आपको, यही कहते हैं। लेकिन इतने वसुदेव महाराज बोले देखो नंद बाबा, आप मुझसे मिल लिए हो और आप सीधे ना गोकुल चले जाओ, क्योंकि गोकुल में कुछ गड़बड़ होने वाला है। जैसे नंद बाबा ने इस बात को सुना, नंद बाबा के तो जमीन ऐसा लगा जैसे पैरों से जमीन खिसकने लगी हो। क्यों? बड़े मुश्किल से एक संतान हुई है। यदि गोकुल में कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं लाला को ना कुछ हो जाए, क्योंकि जो अधिक प्रिय वस्तु होती है ना, उसको खोने का बड़ा भय रहता है। देखना सोसाइटी है, अभी किसी के पास मान लो गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी अंदर खड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड के गेट से अंदर है, तब चिंता नहीं रहती। यदि यही गाड़ी गेट से बाहर खड़ी कर दो, तो जब व्यक्ति जिसकी गाड़ी हुई जब सोएगा ना, तो हर समय टेंशन रहेगा, पता नहीं कोई टक्कर न मार गया हो, कोई कुछ कर न गया हो। जाएगा रात को या शाम सुबह होते पहले भाग के देखने जाएगा, बोले देखिए गाड़ी है कि नहीं। ये जो प्रिय वस्तु होती है उसके खो जाने का भय बहुत होता है। क्योंकि इधर क्या हुआ था, जैसे ही उस देवी ने कंस के सिर पर एक लात मारा और देवी अष्टभुजा धारण करके आकाश में अंतर ध्यान हो गई। कंस ने आकर के तुरंत मीटिंग किया। बोले देवी ने बोला है कि तुझे मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला दिया किसने? कंस ने। और मीटिंग बुला करके इतने में पूतना बोली भैया तो चिंता क्यों कर रहा है, जितने सारे संतान है पैदा हुए होंगे ना अभी तक 10 दिन तक के बच्चों को, मैं सबको खून पी जाऊंगी, मैं सबको मार दूंगी, क्योंकि मेरा नाम है पूतना, जिसका एक ही मात्र खाना पीना क्या है, बच्चों का खून पीना। और इधर क्या हुआ, पूतना ने बोला कि ठीक है भैया तो चिंता मत कर, मैं सारे बच्चों को मार दूंगी वर्ष के, जितने 10 दिन तक के बच्चे हैं। पूतना गांव गांव में जाकर के जैसे घूमने लगी, इधर कृष्ण ने विचार किया ब्रजवासियों के यहाँ अगर आकर ये पूतना कुछ भी गड़बड़ किया ना तो प्रलय हो जाएगी, क्योंकि ब्रजवासी भगवान को अधिक प्रिय है। लेकिन इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, उसको योग माया के माध्यम से सीधे कहाँ बुला लिया, गोकुल में बुला लिया। कई लोग विचार कर सकते कि भगवान के पास राक्षसी कैसे आ जाएगी, तो भगवान है और राक्षसी तो नहीं आना चाहिए, इतना सामर्थ्य कहाँ हो गया किसी में। लेकिन वो भी भगवान की इच्छा ही थी। उसे इच्छा को जानकर भगवान ने क्या किया, पूतना को किसी भी गांव में नहीं जाने दिया, घूमती रही सब जगह, कहीं किसी भी बच्चे को उठाने नहीं दिया, उसको डायरेक्ट गोकुल में बुला लिया। इधर गोकुल में क्या हो रहा है, बहुत सारे माताएं अपने अपने घर से उपहार ले लेकर के आ रही हैं। और पूतना ने क्या किया, एक सुंदर सा स्वरूप बनाया, और जैसे स्वरूप बनाकर पहुंची, जो ब्रज की देवियां थीं, ब्रज की गोपियां जो यशोदा माता के समकक्ष वाली थीं, उन्हें देखा तो लग रहा है हमारे लाला को ना आशीर्वाद देने के लिए कोई लक्ष्मी आई हुई है। लग रहा है कोई, किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो इंद्राणी है, इतनी सुंदर तो कहीं हमारे गांव में तो कोई भाई किसी की बहू है नहीं, है इतनी सुंदरवान बहू, इतनी अलंकृत अलंकार धारण किए हुए, और जो चलती ऐसे लगता मानो ये साक्षात लक्ष्मी आके आ गई यहाँ। ये देख करके किसी ने रोका नहीं, सोचने सब लाला को आशीर्वाद देने जा रही है, जाने दो। लेकिन लाला तो अंदर कैसे न कैसे करके उसे बुला ही रहा था अपने पास। इतने जैसे ही लाला के पास पहुंची, कृष्ण ने जैसे उसको देखा, कृष्ण देखते तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब कहते हैं आंखें क्यों बंद कर ली, क्योंकि उसे नींद आ रही थी इसलिए बंद कर ली होगी? नहीं, बहुत सारे कारण हैं। कहते हैं जब छोटा बच्चा दूध पी लेता है माँ का तो कई बार सो जाता है, ये भी कारण है। कहते कृष्ण ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि बोला ये राक्षसी है, मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता,
क्यों? ये ब्रज में ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए ऐसे असुरों का तो मैं मुख भी नहीं देखना चाहता, इसलिए आंखें बंद कर ली। बोला और भी एक कारण था। बोले कृष्ण ने आंख बंद करके ये देखा कि ये पूर्व जन्मों में है कौन, ये पहले इसका क्या जन्म है, कौन सी कुल में थी, क्या थी, कहाँ से आई है। तो मानो कृष्ण पूर्व जन्मों को देख रहे हैं कि पहले क्या थी ये, अभी ये राक्षसी कैसे बनी। बोले तीसरा कारण, चौथा कारण ये था। बोला आंख बंद करके शिव जी से कह रहे करे भोले बाबा ये विष पीना तो आपका काम है, आओ इसका विष पियो, मैं तो मिश्री माखन खाने वाला हूँ, चैन की बंसी बजाने वाला, मैं असुरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। बोले आओ और इनको मारो। ये विष्णु के विषय में चिंतन कर रहे हैं। बहुत सारे कारण इसमें थे। जैसे ही पूतना ने क्या किया, उस लाला को उठाया और उठा करके अपने स्तन में उसके मुंह को लगा रहे थे, लेकिन लाला तो चुपचाप देख रहे थे। जैसे उसके स्तन में मुंह को लगाया, छोटा बच्चा हो तो अपना दूध पीने लगा, लेकिन जब दूध पीते पीते इतने में उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। इतने पूतना क्या किया, आकाश में सीधे उड़ गए लेकर के। बोले आकाश में क्यों उड़ गई, क्या कारण था? बोले इसमें बहुत सारे कारण थे। बोले नंद के लाला की जय। इसीलिए आप लोग आंखें मत बंद करना, आप भी आंखें बंद कर लोगे समझो फिर है पूतना आ जाएगी यहाँ, है ना। कहते ये आकाश में क्यों उड़ गई, क्योंकि ये सारी बातें जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। कथाएं आपने बहुत सुनी होगी, मानता हूँ। ये मात्र यही हमारे परंपरा की विशेषता है। अगर अभी दूसरा कोई होता ना बाहर को स्टोरी बताया था, पूतना आई दूध पिया, किसी और पूतना को मार दिया तो सब ठीक हो गया, चले गए आगे की लीला, चलो दौड़ाते कथा को। लेकिन इसमें हमारे गोस्वामियों ने, हमारे गुरुवर्गों में, हमारी परंपरा में यही एक विशेषता है। कहते हैं एक एक पॉइंट को कहते हैं ना कि बाल में क्या वही खाल निकाल रहे हो क्या, तो वही हमारे गोस्वामियों की, यही हमारे गुरु परंपरा की एक विशेषता है। जैसे ही कहते हैं पूतना आकाश में क्यों उड़ी, कहते इसमें भी एक कारण है। बोले इसमें क्या कारण था कि पूतना जैसे आकाश में उड़ी, आकाश में उड़ने का एक विशेष कारण फंसा। कहते हैं क्योंकि ब्रजवासी लोग जो सुतिका गृह में प्रवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि ब्रजवासी कोई भी नहीं प्रवेश कर पा रहे थे उस गर्भ के अंदर। तो ब्रजवासियों को दर्शन देने के लिए कि देखो देखो ब्रजवासियों मैं इतना सुंदर हूँ, आकाश में इसलिए ऊपर उड़ गए, ये भी एक कारण था। और सारे ब्रजवासियों ने दर्शन दिया। या जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, पूतना बोलने लगे मुंज मुंज, अरे छोड़ दे मुझे। लेकिन लाला बोले मौसी मैंने तुझे बुलाया नहीं था, तो खुद ही मेरे पास आई है। और मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। देखना कोई टेढ़ी चीज हो ना, टेढ़ी मेरी सरिया होकर कहीं घुसेड़ दो, निकलती नहीं जल्दी, फिर वो एक तो जल्दी जाएगी नहीं, यदि कहीं चली हुई तो निकलती भी जल्दी नहीं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। इसीलिए और जैसे ही पूतना पता कहाँ गिरी जा करके, जो कंस का बगीचा था वहां जाकर के गिरी। इतने में नंद बाबा मथुरा से आ रहे थे। इधर तो सब जगह रोना पीटना शुरू हो गया, हाहाकारी मच गई। बोले लाला को कुछ हो गया। जैसे ही बाबा ने आके देखा, सच में देखा एक विशाल पूतना। बोले पूतना कितनी छोटी मोटी नहीं थी, सोएगा नहीं, छोटी सी होगी, 1 हाथ की होगी, 3 हाथ की होगी, 4 हाथ नहीं, 18 किलोमीटर की पूतना थी। कितनी? 18 किलोमीटर। ये पूरी सोसाइटी आ जाएगी आपकी, छोटी पड़ जाएगी सोसाइटी 2-3 सब कवर हो जाएगी। ऐसी सोसाइटियाँ। पूतना के 18 किलोमीटर की पूतना थी जब गिरी थी। सोचो इतना बड़ा बगीचा कंस का सब चूर बिचूर हो गया। क्यों? इसमें कहते हैं वो बगीचे में क्यों गिरी, वो कहीं और गिर जाती जाकर के। बोले बगीचा में इसलिए गिरी, उस बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फल होते थे, लेकिन उन फलों को कौन खाता था? कंस खाता था, भगवान को अर्पण नहीं करता था। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके राक्षसी को पटक दिया। बोले जो वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट खाएंगे, भगवान क्या करेंगे, वो हमें पाप खाना पड़ता है। इसलिए है ना, बाजार से कोई सामान लाओ
पहले भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ। यदि डायरेक्ट खाओगे तो क्या खाओगे? पाप। इसलिए बगीचे का भी सत्यानाश कर दिया भगवान की कृपा से। और धीरे धीरे करके जैसे ही नंद बाबा आए, देखो भाई इतनी लंबी चौड़ी है पूतना, बोले फटाफट इसको काटो। किसी ने हाथ को काटा, किसी ने पैरों को काट करके जिस बगीचे में गिरी थी उसी बगीचे में लकड़ी बहुत थी, उसी में आग लगाया और जला करके भस्म कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम कर दिया। और एक दिन की बात है, जसोदा मैया अपने लाला को जैसे ही स्तनपान कराया और दूध पिला करके जैसे पालने में लिटा दिया, पालने में लिटाते ही लाला ने क्या किया? करवट बदल दिया। 3 महीने के होने वाले थे। जैसे करवट मारी, यशोदा मैया तो देख कर बड़े आश्चर्यचकित हो गई। सारे ब्रज में जाकर के शोर मचा दिया। आज पता है मेरे लाला ने करवट बाद मार दी, अपने आप बदल गया, इसलिए उत्सव मनाएंगे आज। सारे के सारे गांव में ढिढोरा पीट दिया। सारी ब्रजवासी माताएं आने लगी। यशोदा मैया ने विचार किया कि ये घर में सारी माताएं आएंगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सामान को क्या किया? बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, है उसमें जाकर के, जिसको बोलते सकट, मतलब होता बैलगाड़ी, छकड़े बोलते, ऊपर सामान रख दिया, नीचे लाला का पालना रख दिया। इतने में अब इधर सारे ब्रज की माताएं आकर के कीर्तन करना शुरू कर दिया। कीर्तन में इतने मस्त हो गए, कृष्ण की नींद खुली। कृष्ण ने देखा, बोला भैया ये कहाँ पे मैं आ गया? देखा बैलगाड़ी के नीचे में। बोले मेरे घर में उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे घर से बाहर कर दिया। भाई ये कैसा उत्सव है? इतने में कंस ने एक और खिलौना भेजा कृष्ण के पास, जिसका नाम था सकटासुर। हाँ, जैसे वो आया और आकर के क्या किया? कृष्ण को देखा कि ये छोटा सा लाला नीचे लेटा हुआ, बोला अब मौका बढ़िया इसको मारने का, क्योंकि अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ऊपर से दबा दूंगा बैलगाड़ी को, नीचे लाला मर जाएगा दब करके। और जैसे दबाने वाला था, इतने छोटे छोटे सखा देख रहे थे कि लाला रो रहा है और हाथ पैर चला रहा है। छोटे बच्चे हाथ पैर चलाते नहीं चलाते? हाँ, लेटे लेटे हाथ पैर चलता है, तो उनकी साइकिल चलती रहती है अपने आप। हाथ पैर चला ही रहे थे, छोटे छोटे बच्चे सब देख रहे थे। इतने में जैसे वो सकटा सुराया, उसने ऊपर से बैलगाड़ी को दबाना शुरू किया। कृष्ण तो अपना पैर ऐसे से मारे जा रहे थे, उसके अंगूठे का नाखून मात्र स्पर्श हुआ उस बैलगाड़ी को दबाते दबाते, पूरा का पूरा बैलगाड़ी उड़ गई ऊपर की। जो शोर हुआ, अब तो पूरे जितनी माताएं सबकी कीर्तन बंद हो गए, सब भूल भाल गए, सब तो ढूंढने लगे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। सब ने जाकर के कृष्ण को उठाया। यशोदा मैया तो मानो मूर्छित अवस्था जैसी हो गई। कृष्ण को उठा करके जो स्तन से लगा करके गौमूत्र से स्नान कराया, और स्नान करा करके उसके माथे को चूमा और अपने स्तनों में लगा लिया। बोले कृष्ण ने ये लीला क्यों कर दी? बोले हम क्या कहते थे? उत्सव। और यदि ये उत्सव नाम का जो शब्द है, इसमें ऊ हटा दे तो फिर क्या बचेगा? है उत्सव है ना, इसमें ऊ हटा दे फिर क्या बचेगा? सव। कहते हैं यदि कृष्ण को साइड करके कोई भी उत्सव करोगे, वो सव के तुल्य है। उत्सव। हम क्या करते हैं कि भगवान को साइड में, बोले आज बेटी की शादी है, जो भैया नाचना शुरू करते हैं, बोले भगवान को छोड़ो, सोसाइटी वालों को देखो, रिश्तेदारों को खिलाओ पिलाओ। भगवान कहाँ है? बोले भगवान बैठे होंगे साइड में। 2 दिन से उनके पास भोग ही नहीं गया, कि बोले याद नहीं रहा तो भगवान, फिर क्या कह देंगे? अरे तो भगवान है। इसीलिए कहते हैं ऐसे उत्सव से कोई लाभ नहीं है। यदि भगवान को हमने एक किनारे रख दिया और उत्सव मनाए घर में, तो उस उत्सव को वही अवस्था होगी जैसे कि भगवान ने एक लात मारा, पूरा सामान ही फैल गया। इसलिए कृष्ण को जरूर मध्य में रख करके हमें उत्सव मनाना चाहिए। और सारे के सारे ब्रजवासी कृष्ण देखो इतने बड़ा वैभव दिखा रहे हैं, इतना बड़ा अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया क्या करती? गौमूत्र से स्नान और करा देती। कृष्ण विचार करते मैं इतना जो काम कर रहा हूँ और लास्ट में मुझे क्या मिलता है? गाय का मूत्र नहाने के लिए। यही ब्रज की महिमा है। ब्रज में कृष्ण कितने भी महिमा दिखा ले, कितना भी हीरोगिरी दिखाए, लेकिन ब्रजवासी ये मानने को तैयार नहीं कि भगवान है।
कहते हैं ये तो हमारा लाला है, डांट फटकार लगाती। यही है प्रेम, इसे कहते हैं ब्रजवासियों का प्रेम। जहां पर ऐश्वर्य भाव को मानते ही नहीं है। कितना ऐश्वर्य बताओ ब्रज में, 6 दिन का कृष्ण 10,000 हाथियों से बलशाली पूतना को मार दिया। ये क्या ऐश्वर्य नहीं है? ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। लेकिन भैया वहां कौन सुनने को तैयार है? वहां यशोदा मैया क्या करती, अपने इस समय में लगाती, कहती मेरा लाला छोटा है, लग रहा है कुछ ऐसे गलत सलत कुछ हवाएं लग गई, कुछ भूत प्रेत का लग रहा छाया साया आ गया इसके ऊपर। ऐसे प्रेम, ये ममता होनी चाहिए। ये संबंध जिस दिन हमारा कृष्ण से हो जाएगा ना, जिस तरह से हम अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, वैसे यदि हम अपने कृष्ण को प्रेम करें, कृष्ण को लाड़ लड़ाएं, कृष्ण से हंसे बोले, कहते हैं कृष्ण सब कुछ करते हैं। लेकिन हमें क्या है कि हमें भगवान से कम लगाव, हमें तो अपने पुत्रों से पौत्रों से लगाव अधिक है। यही कारण है कि हमारा कल्याण भी नहीं हो पाता है। एक बार एक माता जी थी कानपुर की, वो छोटे छोटे एक राधा कृष्ण थे उसके, तो बेचारी वृद्ध हो गई। 2 दिन से उसने खिलाया पिलाया भी नहीं कृष्ण को। उसके घर में कोई भी ठाकुर की सेवा करने को तैयार ही नहीं था। बहुएं तो सुनने को तैयार राजी नहीं थी। और जो पुत्र थे उनके लड़के, वो तो नौकरी बिजनेस में चले जाए। 2 दिन के लिए मैया बीमार पड़ गई, बूढ़ी थी। उसको लास्ट में भगवान ने स्वप्न दिया, बोला मुझे ना वृंदावन ले चलो। और कहाँ? बोला नारायण महाराज के पास। स्वप्न दिखाया, किस महाराज के पास मुझे छोड़ के आ जाओ। तो जो दादी बूढ़ी माँ जब ठीक हुई, जैसे तैसे करके लेकर के अपने ठाकुर जी को आई और महाराज जी के हाथ में सौंप कर गई। महाराज जी ऊपर बैठे, नारायण महाराज कह रहे, और बोलने रो भी पड़ी माता जी की मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, लेकिन ये आपके लिए मुझे स्वप्न देते थे बार बार कि मुझे उनके हाथ में दे आओ, वहाँ मुझे छोड़ करके आओ, तुम सेवा नहीं कर सकते, तुम बूढ़ी हो गई हो। ये होती ममता। यदि थोड़ा सा कष्ट होता है तो भगवान स्वप्न भी देते हैं, भगवान मांगते भी हैं। हमारे भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी थे और नारायण गोस्वामी महाराज, दोनों साथ साथ ही रहती थी प्राय प्राय। आसाम की बात है, शायद आसाम या बंगाल की बात है। एक जगह पुजारी था, वो राधा कृष्ण, उतने पैसे रुपए तब होते नहीं थे, बंगाली इत्यादि पैसे नहीं होते, थोड़ी सी धन का बड़ा भाव होता है। वहां राधा रानी का लहंगा फटाफट रोज पुजारी पहनाता। ये लोग कहते हैं ठाकुर जी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं खाते। यदि सच में ममता है तो ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। राधा रानी का लहंगा फटा हुआ था, रोज पुजारी उन्हीं कपड़ों को पहना, क्योंकि पैसे ज्यादा थे नहीं, कहाँ से लाए वो बेचारा। एक दिन राधा ने स्वप्न में बावन गोस्वामी महाराज से बोली देखो ये पुजारी ने रोज हमको फटा फटा लहंगा पहनाता है, ये बढ़िया अच्छा सा लहंगा हमको कपड़े भी नहीं पहनाता। महाराज जी साथ में थे, नारायण गोस्वामी महाराज, बावन गोस्वामी महाराज, दोनों एक लहंगा बनाए और सीधे उसी मंदिर पहुंचे। जब गए तो पुजारी से नहीं कहा कि फटा लहंगा क्यों पहनाते हो, हम होते तो वहां भी झाड़ लगा देते। क्यों? 10 लोगों को सुनाते ना कि मैं देखो वहां से आया, मुझे ठाकुर ने स्वप्न दिखाया। जैसे कभी कभी किसी के यहाँ माता जी कहती नहीं मेरे घर में ठाकुर ने दूध पिया, पूरी सोसाइटी में शोर मचा गया, पता है आज मेरे यहाँ गोपाल ने दूध पिया। क्यों? अपनी एक महिमा दिखाने के लिए। लेकिन हमारे बावन गोस्वामी महाराज जब गए तो बोले पुजारी इस लहंगे को ना राधा रानी को पहना दो, और जो राधा रानी का जो पहने वो लहंगा वो हमको दे दो। जैसे ही उस लहंगे को पहनाए और वो जो पुराने जो पहन रखी थी राधा रानी, उसको लेकर देखा, सच में पूरा साइड से फटा हुआ लहंगा था। देखो जहां पर ममता, जहां पर अपनापन होता वहां ठाकुर जी मांगते भी हैं। महाराज जी कहाँ थे? बंगाल में। और केस कहाँ का? आसाम का। कितना दूर है? ये कहते हैं अपनापन। जहां पर प्रीति होती है भगवान उससे मांगते हैं, और जहां ममता ही नहीं तो घर में ठाकुर जी बैठे नहीं कुछ बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे मौन व्रत करके। क्यों? हम सेवा नहीं करना चाहते, हम सोचते सब ऐसे ही है। ये एक प्रीति, एक ममता की बात है। इस तरह से अनेक अनेक हमारे गोस्वामियों ने, अब सोचो जिनसे लहंगा मांगे राधा रानी, क्या वो साधारण हो सकते हैं? ऐसे गुरु परंपरा है हमारी। इसलिए कहते हैं हम लोग, इसलिए अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि हमें कुछ हो चाहे ना हो, हमें ये पता जो हमारे ऊपर के जो गुरु वर्ग हैं ये कोई साधारण नहीं है। जिनके लिए राधा, इनके लिए जो बैठे ना ऊपर महाराज जी, इनके लिए राधा रानी सेवा कुंज से प्रसाद भिजवाती थी। कहाँ? वही मंदिर में। पुजारी को स्वप्न देती थी, जाओ मेरी एक सखी है
दासी है उसको प्रसाद दे करके आओ। किससे बोलती? सेवक उनके पुजारी से बोलती थी। और मंदिर से प्रसाद लेकर के महाराज जी को देने आते थे। ये बात कोई ऐसा नहीं कोई फेंकू बात है। यदि किसी को विश्वास न हो, सेवक कुछ मंदिर आज भी हो, पुजारी भी है आज, पूछ के आना है। यदि किसी को लग रहा सोसाइटी में नहीं ये तो अपनी गाथा गाने आए हैं, तो यदि विश्वास न हो तो हम यहीं बैठे हैं, कल ही तुम चले जाना गाड़ी पकड़ करके, अब पूछ के आना, फिर बताना कि बात सत्य है गलत है। ब्रजवासी है, झूठ नहीं बोलेगा। ब्रजवासी किसी को नहीं मानता, साधु आदमी जल्दी। ब्रजवासी बड़े वैसे होते हैं, वो जल्दी कहते हैं बड़े हमने साधु देखे तेरे जैसे, जा डांट फटकार लगा देते हैं। लेकिन जो भाई सच में साधु है, ब्रजवासी उसका सम्मान भी करते हैं। इतना ममता है ब्रजवासियों को। हाँ, लेकिन साधु होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि वो कच्चा मामला नहीं होना चाहिए, कच्चा घड़ा नहीं होना चाहिए, साधु होना चाहिए। खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, सेवा भी तुम्हारी करेंगे, लेकिन अगर तुमने साधु में गड़बड़ी दिखाई तो फिर तुम्हारा स्वागत भी करते हैं लोग। जब गड़बड़ करोगे तो फिर उसका भी फल तो मिलेगा। ब्रजवासी सरल हृदय के भी हैं, तेज स्वभाव के भी हैं, लड़ते भी हैं, गाली भी बकते हैं समय समय पर, और प्रेम भी करते हैं। ₹2 जाता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। और आगे की लीला हमारे सुमन दीदी सुनाएंगी। आ जाओ। पुकारती है गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, गोविंद दामोदर माधवेती। है लीपतिया गण कोई नारी, गोविंद आवे मम गृह खेले, गोविंद आवे मम गृह खेले। ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। इस तरह से कृष्ण की बाल लीलाएं, ये तो ग्रंथों में थोड़ी बहुत लीलाएं बताई गई हैं। कृष्ण की अनंत अनंत लीलाएं हैं। इतनी लीलाएं हैं कृष्ण की। कभी माखन चोरी करना, कभी बेवकूफ़ बना के गोपियों के घर जाना। एक दिन तो एक गोपी जानबूझकर निमंत्रण देने के लिए आती थी गोपियाँ। सुबह सुबह आ जाए, बोले ओ यशोदा बहन। सब लोग बोले, यशोदा बोलती क्या हुआ बहन, कैसे आई? बोली बस मैं कुछ ऐसे काम से आई थी। और काम कुछ नहीं होता था, लाला को देखने का बहाना होता था कि जैसे तैसे मैं लाला को देख तो है कैसा लाला। सुबह होते ही जो लाइन लगती यशोदा मैया घर में, दरवाजा एक सेकेंड के लिए बंद नहीं हो पाता। पहले कोई भी नहीं जाता था, लेकिन अब तो लाइन लगी रहती हर समय। एक दिन तो एक गोपी बोली कि तेरा लाला दिखाई नहीं पड़ा, यशोदा कहाँ है? मन मन में निमंत्रण देने के लिए आई कि गोपी की लाला कभी तो मेरे घर भी तो आ जाया कर। कृष्ण बोले ठीक है भैया, कोई बात ना, तू कह रही है तो फिर मैं आ जाऊंगा, वैसे मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ। पर जैसे एक दिन गोपी के घर में कृष्ण गए, सारा मक्खन चोरी करके चले गए। लौट करके आके देखा, गोपी ने बोले हे भगवान, ये सब मक्खन गया कहाँ? देखा ये जरूर ये चंचल का काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। और जाकर उस गोपी ने उलहना दिया, बोले यशोदा, ओ यशोदा, तेरा लाला ने बहुत गड़बड़ कर रखा। बोले क्यों? बोले सारा मक्खन लेके आ गया, सब कुछ फैला के चलाया वहाँ घर में। अर्थात बोलने के लिए फिर तू आ रहा है कि लाला फिर तू आ जाना। ये बहाना होता था, उलहना बहाना होता था, निमंत्रण होता था मूल रूप से। दूसरे दिन फिर पहुंचे। उस गोपी ने क्या किया देख लिया, बोला अच्छा लाला आज इसको पकड़ना है, कुछ भी हो जाए। और जैसे ही वो लाला ऐसे करके, बस उस टाइम छीका होते थे ऊपर बांधे जाते थे, दही तो अब तो नीचे रखे जाते थे, पहले मिट्टी के घर होते थे,
ऊपर है लकड़ी में फंसा करके रस्सी में। अब जो जिसने रखा होगा उनको पता होगा किस किसने रखा छीके में। हाँ, जो गांव से होंगे लोग तो जानते होंगे। ब्रज में तो रखा ही जाता था विशेष रूप से। एक दिन तो लाला जैसे पहुंचा, यशोदा ने उसे गोपी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बोली आज मैं तुझे लेके जाऊंगी, बांध कर ले जाऊंगी। रोज तो मुझे बेवकूफ बना जाता है। अब वो गोपी कृष्ण को बांधे, बांध ही ना पाए, जैसे बांधे रस्सी खुल जाए। लाला बोला बोलो गोपी तुझे तो बांधना भी नहीं आता, मैं तुझे सिखा दूं कैसे बांधा जाता। बोले हाँ तो बता दे, फिर मैं बांधूंगी तुझे। तो जैसे गोपी ने उसको बांधना है, लाला ने क्या बोले गोपी तो खंभे में खड़ी रह चिपक के। बोले देख गोपी, एक बार रस्सी एक गांठ, दूसरी रस्सी दूसरी गांठ, तीसरी रस्सी और तीसरी। बोले सीख ले गोपी ऐसे बांधा जाता है। बोले ठीक है लाला सीख गई मैं, अब तो खोल। बोले गोपी मैं बांधना जानता हूँ, खोलना तो मैं जानता नहीं हूँ, अब तो बंद ही रह रहा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे अनेक अनेक अटकलियां कृष्ण की चलती रहती ब्रज में। एक दिन तो यशोदा मैया ने पकड़ ली। बोले लाला तू कमरे में क्या कर रहा है बैठ करके। बोले ले कुछ नहीं मैया, मैं तो एक दिन कृष्ण ने हाथ घुसेड़ के बैठा होता उसमें अपना। यशोदा मैया ने पकड़ लिया। बोले तू क्या कर रहा है, गड़बड़ खा रहा है ना बैठ के। बोला नहीं भैया मैं खा नहीं रहा, जो कड़वे पहना रखे ना इतने गर्म हो जाते ना, अपना हाथ ठंडा कर रहा हूँ घुसेड़ के। बोले चल बाहर, सीधे बाहर बैठा दिया। फिर दूसरे ने देखा कि मुंह में मैं दही लगा हुआ, पकड़ गया। बोले क्या कर रहा है तू यहाँ बैठ करके, रोज तो बोलता है मैं ये कड़वे गर्म हो गए हाथ इसलिए हाथ घुसेड़ रखा हूँ, आज तू दही खा रहा है। बोले नहीं भैया मैं दही नहीं खा रहा, ये चींटियों की लाइन देख रही है ना, चींटियां इतनी जा रही, मैं चींटियों को भगा रहा हूँ। तेरे उसे घड़े में चढ़ के जा रही थी ऊपर, सब मैं तेरा दही खराब हो जाता, मैं चींटियों को भगा रहा हूँ। बोले ठीक है तू तो भगा रहा है, मान गए। हाथों से भगाते हैं कि मुंह से भगाते हैं, तेरे मुंह में दही लगा है वो। अरे बोले भैया तू जानती नहीं चींटियां बड़ी चंचल होती, मेरे न शरीर से चढ़ते मेरे मुंह में आ गई। तो बोले हाथ में दही लगा था, मैंने ऐसे मारा तो दही मेरे मुंह में लग गया, मैंने खाया नहीं है। अनेक अनेक ये ब्रज की लीलाएं कृष्ण की चलती रहती, कुछ ना कुछ आज भी चलती हैं। देखने वाले लोग दर्शन करते हैं। और एक बार एक गोपी आई। गोपी क्या कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी। इतने में लाला आ गया। बोले गोपी तू सारा दूध निकाल लेगी क्या, मुझे नहीं कुछ खिलाएगी। बोले आजा लाला बैठ। बोले मुंह फाड़। बाल्टी तो नीचे दूध निकालने लगी थी, लाला ने मुंह फाड़ के सारा गाय का दूध उसके मुंह में देना शुरू कर दिया उसने। इतने में सास आ गई। बोले बहू ये क्या कर रही है, बाल्टी तो यहाँ दूध इधर क्यों निकाल रही है। जब गोपी ने देखा, बोला भैया लाला तो है नहीं, सारा दूध जमीन में चला गया। सास ने बड़ी फटकार लगाई। बोले जा जाके अंदर बैठ, जाके चावल साफ कर। जब चावल साफ करने लगी, इतने में फिर लाला आ गया। बोले गोपी तेरी सास ने कुछ ज्यादा डांट फटकार लगा दी क्या। बोले नहीं ये तो सास बहू का झगड़ा चलता ही रहता है, खटखुट तो होती रहती है दोनों की। बोले लाला ऐसी कोई बात नहीं है। बात कर ही रही थी, इतने में फिर सास आ गई। बोले बहू तो अकेले क्या बड़बड़ा रही बैठ करके, कौन है वहां पर। इतने में लाला जैसे गोपी ने घूम के देखा, फिर लाला नहीं। बोले हे भगवान ये जाता कहाँ है। बोला लग रहा है ये ना मुझे घर से निकला के मानेगा क्या ये। सास ने जो फटकार लगाया, बोले ले खड़ा उठा, जा जब नस पानी भर के ला। हर समय के लिए बात करती थी, पागल हो गई क्या ये। इतना फटकार लगाए। और जैसे जमुना में जल भरने गई, घड़े को डुबाई रखा था, इतने फिर लाला आ गया। बोले गोपी ने हाथ लगा दूंगा। बोले हाँ लाल लगा दे, क्योंकि पानी जब भरते तो घड़ा भारी हो जाता है। तो गोपी ने क्या घड़े के मुंह को पकड़ लिया और जैसे उठाने लगी ऊपर को, लाला नीचे हाथ लगाया था, इतने में लाला तो गायब हो गया। आधा हिस्सा पानी में, आधा ऊपर का हिस्सा गोपी के हाथ में। अब घड़ा फिर टूट गया। अब तो गोपी घबरा गई। बोले भगवान अब तो सास मार के भगा देगी घर से। बोले कुछ भी हो जाए, आज तो गोपी आंख बंद करके जमुना किनारे बैठ गई, आज बोले हृदय से अपने भगा के मानूंगी इसे। इतने नारद जी आगे। बोले गोपी ये क्या करे, किसका तो ध्यान करी बैठ करके। नारद जी ने सोचा जिसके पीछे कृष्ण 24 घंटे भागते रहते हैं, ये लोग किसका ध्यान कर रहे हैं योगियों की तरह। बोले गोपी तू क्या कर रही बैठ, किसका ध्यान कर रही है। गोपी बोली बाबा मैं किसका ध्यान मान ना करती, मैं तो अपने हृदय से निकालना चाहती हूँ, भाग जाए, मेरे जीवन से दूर चला जाए। देखो जिसको हम अपने हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, और गोपियां क्या कर रही हैं, ये मेरे हृदय से निकल जाए। बोले इसके चक्कर में 3-3
बार उल्टा सीधा काम हो गया। अब एक घड़ा टूट गया है, ये घड़ा लेके मैं जाऊंगी ना, मेरी सास मुझे घर से भगा देगी। तो घर से तो भगाएगी, पहले मैं इसे अपने हृदय से भगा देती हूँ। ऐसी अनेक अनेक अटकलियां चलती रहती हैं, ब्रज की लीलाएं हैं। नंद के लाला की जय। इधर तो लाला का उत्सव मनाया जा रहा था, और उधर क्या हुआ, रावल में वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया के सिर्फ एक ही पुत्र था, क्या नाम था, सिद्धांत। वृषभानु महाराज रोज जमुना स्नान करने सुबह 4 बजे चले जाते, और जैसे पहुंचते स्नान करके सुबह 4 बजे आ जाते ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन वृषभानु महाराज स्नान करने के लिए गए। जैसे गए जमुना में, उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर सी टोकरी में एक छोटी सी लाली पानी बह रही है। ये देख करके तो वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। विचार करने लगे, कौन ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने छोटी सी बच्ची को पानी बहा दिया। और उसको उठा करके देखा तो उसकी आंखें बंद थी। बोला कोई बात नहीं। तो तुरंत है वृषभानु महाराज लेकर के अपने घर में आए, लेकर के अपनी पत्नी कीर्तिका को दे दिया। बोला देख, ये हमारा पुत्र तो है, एक पुत्री नहीं थी, हमको एक पुत्री और मिल गई, लेकिन इसकी आंखें बंद हैं, बस आंखें बंद है, इसलिए किसी को बताना मत। ना ही वो किसी को बता रहे थे। इधर क्या नारद जी ने विचार किया कि जब कृष्ण आ गए हैं तो इनकी शक्ति जरूर कहीं ना कहीं होगी। वो सब जगह ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे कहीं किसी का बच्चा हुआ क्या, संतान हुई क्या। तो कोई बोले हाँ लड़का हुआ, कोई बोले लड़की हुई। अब नारद जी कोई साधारण संत तो है नहीं, वो सब कुछ पहचान लेने वाले हैं। जैसे चेहरा देखते हैं समझ जाते नहीं तो कोई साधारण सा बालक है, बालिका है। घूमते घूमते जब वृषभानु महाराज भी राजा ही थे, जब उनके राज्य में आए, सबसे पूछते पूछते जब वृषभानु महाराज के घर पहुंचे, बोले हे राजा, यहाँ पर कोई आपका संतान हुई। लेकिन वृषभानु महाराज विचार करने लगे, साधु संत से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले कि नहीं नहीं नारद जी, हमारे कोई संतान तो एक बेटा है। बोले कोई पुत्री हुई क्या। बोले पुत्री हुई तो नहीं है, पुत्री हमको मिली है, छोटी बच्ची हमको मिली है। जैसे नारद जी ने कहा ठीक, लाओ दिखाओ कौन सी बेटी है। देखा समझ गया, बोले यही है राधा रानी। बोले राधा रानी की, इतना धीरे बोलोगे, बोले राधा रानी की बताओ राधा रानी की दासी कौन कौन बनना चाहता है, बताओ। सब बनना चाहते हैं, लेकिन जब जय की बात आ जाएगी तो धीरे से बोलेंगे, नीचे वाली हमारी बहू ना सुन ले कि यहाँ बैठी हुई सास हमारी। कम लोग है ना, ज्यादा हो तो और आवाज है। इसीलिए जैसे ही नारद जी ने देखा, देखकर प्रसन्न हो गए। बोले हे कीर्ति मैया, इसका मैं स्वस्ति वाचन करूंगा, मंगल वाचन करूंगा, पुष्प और हल्दी चावल लेकर के आ जाओ। जैसे ही हल्दी चावल लेने के लिए अंदर गए, इतने में राधा रानी तो अपने पूरे स्वरूप में प्रकट हुई। अष्ट सखियां उनके पास आ गई, और आकर के जो नारद जी ने देखा समझ गए। नारद जी ने इस स्तुतियां करना शुरू कर दिया। बोला मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करीश श्रीरमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी प्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके शिराधिके नमस्तुते। जैसे इस तरह स्तुतियां किया, और नारद जी ने तो इतना स्तोत्र करते करते मूर्छित हो गए। ललिता सखी ने बोला हे नारद उठ, जो करना फटाफट स्तुतियां कर। और इतने में अंदर से तो कीर्ति मैया के पैरों की आवाज झन झन करके आने लगी, मानो कि मैया सामान लेके आ रही है। नारद जी जाते जाते यही प्रार्थना करके चले गए। बोले हे राधा रानी, यदि किसी जन्म में मैं आपका दासी बन जाऊं और मैं ब्रज छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहता, इसलिए नारद जी आज भी जब गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं तो नारदी गोपी के रूप में जो नारद कुंड है, कहाँ पर है, कुसुम सरोवर से इस हाथ को, वहाँ पर आज भी नारद जी
नारदी गोपी के रूप में बैठ करके आज भी राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। तो राधा रानी की जय। इतने में है कुसुम सरोवर है ना, कुसुम सरोवर से इस हाथ को परिक्रमा मारते बाहर उल्टे हाथ को। आज तक नहीं देखा पंडित जी हमने, बहुत जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं रहता, देखो कहाँ से। वो बस अड्डा है ना, बस अड्डा, बस अड्डे से आप राधा कुंड की तरफ को आवेंगे तो आपके दाहिने हाथ कुंड की जय 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 श्री राधे श्याम। ब्रज में रहने वाला व्यक्ति, साधु संघ के बीच में रहने वाला, बहुत करीब मानता हूँ। आप तो लौहवन के, वहाँ भी राधा रानी की बहुत सारी लीलाएं हैं। गौचारण लीला वहीं लौहवन में हुई, राधा रानी की बिहार लीला लौहवन में हुई, हमें पता है वहाँ की। लेकिन ये है कि कोई बताने वाले व्यक्ति तो होना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तुम कितना भी अपना बुद्धिमान समझो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो संतों को पता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वहाँ के रहने वाले को नहीं पता। नहीं, महाराज जी, जब महाराज जी के साथ हम लोग चलते थे ना, तब हमें बहुत सारी इसीलिए वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उद्धव जी वहीं बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उद्धव कुंड जानते हो नहीं जानते? उद्धव कुंड वहाँ पर उद्धव जी बैठ करके आशा महो चरण लेनो दूसरा महम श्याम। कल कथा सुनेंगे उद्धव जी किस तरह से तपस्या करते कहते, मैं इस ब्रज में पेड़ बनने के लिए नहीं बोले, गुल्म लता औषधि नाम, अर्थात मैं घास बन जाऊँ। कौन सी छोटी छोटी घासें होती ना जो जमीन में रहती हैं, वो घास बन जाऊँ। बोले वो घास क्यों बनना चाहती हैं, क्या कारण बनने का? बोले इसीलिए कि मैं घास रहूंगा, जब गोपियां चलेंगी ना, उनके चरणों की रज को स्पर्श करके उनके पैरों में जो धूल लगेगी, और धूल जब उड़ करके उनके चरणों से मेरे सिर पर पड़ेगी, मेरा अहोभाग्य, मेरा कल्याण हो जाएगा। सोचो, पेड़ बनने की वहाँ कोई कहते हमें कोई पेड़ नहीं बनना, हमें तो घास पत्ता बन जाए। और गोपियों की ब्रजवासी जब लोग चलेंगे तो उनके चरणों की रज हमारे सिर पर पड़ेगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसे कहते हैं ठाकुर जी के चरणों की सेवा की प्राप्ति की लालसा। यदि हम कहें मतलब पेड़ बनना चाहता हूँ, मैं क्यों झुक के प्रणाम करूं ब्रज में जाकर के? मंदिर में भी जाते हैं, वृंदावन में कहते घुसते ही ना प्रणाम करना चाहिए। क्यों? ये ब्रज कोई साधारण नहीं है। कहते हैं चिंता मणि प्रकर्ष साधु कल्प वृक्षा। बोले यहाँ का कण कण भी है, कण कण यहाँ कोई साधारण नहीं है। बहुत चिंता मणियों से गठित एक एक धूली कण है वहाँ का, वृंदावन का। इसलिए जब हम वृंदावन जाएं तो घुसते ही पहले हमको प्रणाम करें। बोले भाई गाड़ी रोक लो, पहले हमको प्रणाम कर लें तो तब हम जाएंगे। अब तो धूल मिट्टी गायब हो गई वहाँ से। नहीं, पहले हम जब छठी कला के अंदर घुसते थे तो वहीं हम भी गाड़ी रुका कर प्रणाम कर, पूरी धूल मिट्टी हुआ करती। तब वो जंगल जंगल से रहता था पूरा। अब तो गोवर्धन में भी थोड़ी सी रह गई है कच्ची। इसीलिए जब भी जाओ मंदिर में, जब भी जाओ, ये 7 मंदिर हमारे सबसे पुराने मंदिर हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। एक तो राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमण जी, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव, ये सही बात है। और राधा मदन मोहन। द्वारकाधीश पे तो है, इनसे पुराना कोई मंदिर नहीं है। द्वारकाधीश पे तो बहुत ये सब बाद के मंदिर है। द्वारकाधीश कहाँ से आ जाएंगे बीच में? गोपीनाथ तो देखा है पंडित जी। गोपीनाथ, द्वारकाधीश नहीं होते। ये 7 मंदिर, इनसे पुराना है बांके बिहारी भी नहीं है। अच्छा, बांके बिहारी से भी राधा वल्लभ तो बहुत बाद में है। जो राधा रमण जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ के, उनके कारण से राधा रमण जी प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए, उन्हीं के राधा वल्लभ है। तो बता, पहले गुरु बड़ा कि शिष्य बड़ा? ये बांके बिहारी के पास ही में तो राधा रमण है। राधा वल्लभ निधिवन के पास में है राधा रमण जी। उधर ही साइड में गोकुलानंद है, इधर साइड में गोपीनाथ। ये मंदिर सबसे पुराने हैं, लेकिन हम किसको जानते हैं यहाँ पर? बोले बांके बिहारी सबसे पुराने। चाहे हमारा ही मंदिर क्यों ना हो, हमारा मंदिर इतना पुराना जितने वो पुराने क्यों? सबसे पहले यदि कोई वृंदावन में आया है तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने इन गोस्वामियों को भेजा था। क्योंकि उस टाइम जब आए थे खाली मथुरा में थोड़ा सा लोग रहते थे, लेकिन ये पूरा जंगल था। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, जो राधा दामोदर में उनके ठाकुर जी छैल चिकन। और जब परिक्रमा करते हो ना
राधा दामोदर मंदिर के पीछे जाते हो, जहाँ पर रूप गोस्वामी से पहले एक छोटी सी वो बनी हुई है। हाँ यूं टर्न मारते हो, वो जो यूं टर्न मार जो छोटी गुमटी से बनी हुई ना छोटा सा, वही है भोगर गोस्वामी, सबसे पुराने वही है। और लोकनाथ गोस्वामी जिनकी समाधि गोकुलानंद में बनी हुई है, जो खदीर वन में रहते थे, जिसको खैरा बोलते हैं, खैरा गांव है ना, नंदगांव के पास खैरा गांव, वही है। देखने के लिए तो महाराज जी बहुत- इसीलिए सबसे पुराने ये 7 मंदिर हैं, लेकिन हम लोग इनको बिल्कुल नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, सबको तो नहीं कहूँगा मैं, पर हम लोग प्राय क्या जानते हैं, राधा वो बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी बस। पंडित जी वो पागल बाबा कौन है? वो ये तो तो अब संत हुए। यहाँ के थे, बाद में हुए हैं, पर इनसे पुराना कुछ नहीं है। इन्हीं लोगों ने आकर के, और सच पूछे पूरा वृंदावन इन्हीं 7 ठाकुरों का है, किसी का है भी नहीं वहाँ। देखने जब जाओगे, मदन मोहन घेरा, दामोदर घेरा, राधा रमण जी का घेरा, गोविंद देव का घेरा, जब घेरा भी नहीं का है, कोई घेरा छोटा है क्या? अगर ठाकुर जी प्रकट होकर के भगाना शुरू कर देना तो एक किसी के पास घर नहीं है। हाँ। अब देखो बांके बिहारी है, वहां पर कॉरिडोर बनने की बात आई है, तो वहां पे क्या हो रहा है, राधा क्या होता है, बांके बिहारी बगीची, उसमें किसी के पास कागज नहीं, क्यों नहीं है? सब बांके बिहारी का एरिया था, उसी बगीचे के अंदर सब घुसे हुए हैं, किसी के पास कागज पत्र क्यों नहीं है? क्योंकि वो बांके बिहारी का स्थान है। ऐसे ही सारे पूरा वृंदावन उन ठाकुरों का है, किसी का नहीं, सच पूछो। लेकिन महाराज जी मैं तो नहीं चाहती हूँ कि ठाकुर जी के वहाँ पर कुछ भी चेंज हुए, जितना बचा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो अनेक अनेक लीलाएं, इसलिए जब जब ब्रज में जाना चाहिए हमें वृंदावन को प्रणाम करके अपना माथा झुकाना चाहिए, पंडित जी वो तो वो करते हैं, सब क्योंकि करते हैं। माथा झुकाने से न जाने ठाकुर जी के चरणों की रज हमारे सिर पर पड़ेगी। एक बार किसी ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो ये पक्की बन गई है, अब यहाँ प्रणाम करने से ठाकुर जी की रज कहाँ रही? ये लोग बोलते हैं कि वो जब यहाँ पे टाइल और संगमरमर ही पड़ गए, फर्श बन गई, बोले ठाकुर जी की रज कहाँ रही? और हमारे महाराज जी कहते तुम्हें क्या पता, ये जो हवाएं चलती हैं, जब ये हवाएं चलती हैं, बोले न जाने कौन सी दिशा में ठाकुर जी की लीलाएं हुई हैं, राधा रानी साथ में थी, वो धूल उड़ के तो आ रही है, गिर रही है, बोले उसमें अगर हम कहीं धूल उड़ करके हमारे सिर पर पड़ गई, मान लो यहाँ पड़ी, हमने प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इतना तक सोच लो, साधु लोग जो है विचार करते हैं तभी प्रणाम करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। और इधर क्या हुआ, जैसे नारद जी ने देखा कीर्ति मैया ने चावल फूलों को लेकर के आई, तुरंत उनका स्वस्ति वाचन मंगल वाचन किया और प्रणाम करके चले गए। उसी नारद कुंड में जाकर बैठ के जो तपस्या करते रहे। लेकिन समय अनुसार दिन क्या हुआ, यशोदा ने निमंत्रण दिया, किसको? कीर्ति मैया को। जैसे निमंत्रण दिया, कीर्ति मैया अपनी छोटी सी बेटी को लेकर के, जिसकी आंखें बंद थी, लेकर कहाँ पर आए? गोकुल में आए। लेकिन आए सोचने लगे मेरा लाला भी छोटा है और कीर्ति मैया की लाली भी छोटी है, अगर हम अलग अलग पालने में लिटाएंगे तो दोनों माताओं को देखना पड़ेगा, चलो बड़ा पालना भी बड़ा, एक ही पालने दोनों को लिटा देते हैं। जैसे लिटाए, लेकिन राधा रानी ने पहले से ही बोल दिया था कृष्ण को यहाँ आने से कि मैं जब आऊंगी एकमात्र पहले आपको ही देखूंगी, आपको ही स्पर्श करूंगी, इसके बाद मैं संसार में किसी वस्तु को देखना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही राधा छोटी सी लाली को लेकर के और कृष्ण के पालने में लिटा दिए, दोनों माताएं तो बढ़िया आराम से अपने घर के कामों में लग गई। उत्सव मनाया जा रहा था, इतने में एक गोपी ने आकर के देख लिया, यशोदा ने देखा, बोला हे भैया जो कह रही थी मेरी लाली की आंखें बंद हैं, देखो उसकी आंखें खुल गई। सारे ब्रज में शोर मच गया, सारे माताएं कीर्ति मैया जब जैसी आकर के अपने लाली को देखा, देख करके इतना प्रसन्न हो गई, बोली आज तो मेरी लाली ने आंखें खोल दी। बोलो नंद के लाला की जय, बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। एक राधा रानी का राधे तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, चाहो तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, चाहो तेरे चरणों के, राधे तेरे
चरणों के। कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों के। राधे तेरे चरणों के। कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों के। श्यामा तेरे चरणों के। गरदोल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों के। राधे तेरे चरणों के। गरदोल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों के। श्यामा तेरे चरणों के। यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं राधा जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधा तेरे चरणों के। श्यामा तेरे चरणों के। गले फूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों के। राधा तेरे चरणों के। अब तो अनेक लीलाएं होने लगी। कृष्ण भी बड़े हो गए, मैया के कहने के और जिद करने लगे मैं भी गौचारण करने जाऊंगा। लेकिन क्या क्या उनको छोटे छोटे बच्चों को देकर के ब्रज में वन में जाने लगे। वहां जाकर के अघासुर बकासुर इत्यादि असुरों का कल्याण किया। जब अघासुर को मारे, जो सर्प था, जब उसको मारा भगवान क्या कि कृष्ण उसके मुंह में प्रवेश कर गए और जैसे उसके मुंह में प्रवेश करके उस गले में जाकर के अटक गए, ना अंदर जाए ना बाहर। उस अघासुर के तो प्राण निकल गए। और जब तक कृष्ण उसके मुख से बाहर नहीं आए तब तक उसकी जो ज्योति थी वो ऊपर ऐसे चक्कर काट रही थी। ये सारे के सारे देवी देवता लोग खड़े खड़े देख रहे थे। ब्रह्मा जी भी खड़े देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि इतना छोटा बालक, इतना बड़ा आश्चर्य कि अघासुर कोई साधारण नहीं था। अघासुर इतना बलवान था, कहते थे कि इससे स्वर्ग वाले देवता भी परेशान थे। स्वर्ग में सब समय भयभीत रहते, क्योंकि असुर से इतना अघासुर से डरते थे लोग, स्वर्गवासी लोग। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण बाहर निकले और वो ज्योति जो घूम रही थी, जो मृत्यु प्राण उसके उस अघासुर के निकल करके कृष्ण के चरणों में से आगे समा गए। ये देख करके ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये क्या भगवान है क्या? कुछ समझ नहीं पा रहे। और इसलिए इधर क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण अपने सखाओं के साथ बैठ करके पुलिन भोजन करने लगे, खाना शुरू किया। किसी के मैया ने कुछ भेजा, किसी कुछ ने भेजा। बोले देख लाला, मेरी मैया ने इतने सुंदर सुंदर पकवान भेजे हैं। कृष्ण उस पकवान को खाते, लेकिन किसी लाला ने कह दिया हाँ ये जो मैंने खाया ना ये बड़ा स्वादिष्ट भाई, इसको तो मैं तुझे खिलाऊंगा ही नहीं। और जो कृष्ण के सखा ने उठाकर पूरा सब कुछ मुंह में भर लिया। कृष्ण ने कहा नहीं यही मैं खाऊंगा। बोले मुझे भी खिला। लेकिन वहाँ मित्रता है, वहाँ खाने नहीं दिया। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उसके मुंह में उंगली डालकर उसको मुंह से निकाल करके अपने मुंह में खा लिया। जब देखा ब्रह्मा ने कि भगवान कैसा भगवान हो सकता है कि सखा के मुख से निकाल लिया। चलो भाई उसने बाहर रखा था, जूठा किया तो खा लिया तो ठीक है, और मुंह से निवाला निकाल कर खा गए। बोले भगवान ये कैसा भगवान है? बड़ा आश्चर्य हुआ, समझ नहीं पाया ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जैसे जैसे वो पुलिन भोजन कर रहे थे सखा लोग, इधर बछड़े उनके चल रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को उठाया और जाकर छुपा दिया।
और जैसे छुपा दिया, सारे सखाओं ने कहा, बोला लाला हमारा बछड़े कहाँ गए? जैसे कृष्ण खड़े हुए देखा, बोले चिंता मत करो, मैं अभी बछड़ों को ढूंढ करके आ रहा हूँ। जैसे बछड़े ढूंढने के लिए कृष्ण गए, इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सखाओं को उठाया, उनको छुपा दिया। कृष्ण जब घूम कर आया, बोले बछड़े भी नहीं है, सखा भी नहीं, बोले गए कहाँ? तब बंद करके आंख बंद करके देखा, बोला अच्छा ये ब्रह्मा ये मेरा ऐश्वर्य देखना चाहता है, इसको ऐश्वर्य दिखाना पड़ेगा। और ब्रह्मा ने क्या किया, उन बछड़ों को और सखाओं को जैसे छुपाया और अपने ब्रह्म लोक में गया, लेकिन भगवान पहले उसके पहले जाकर वहां बैठ गए उसके सिंहासन में, ब्रह्मा को रूप बना करके। और पहरेदारों को बोल दिया ध्यान देना, बहुरूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा रूप बना करके ब्रह्मा बहुत सारे घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत घुसने देना। इधर ब्रह्मा जैसे दरवाजे पहुंचा, पहरेदार ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया तू? बोले अरे तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं राजा हूँ तुम्हारा। बोले चल चल निकल, तेरे से बहुत राजा घूम रहे हैं। पहले में राजा ने बता दिया, वहां अंदर हमारा राजा बैठा हुआ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए, भगवान ये कैसे हो गया? समझ गए भाई ये सारा काम भगवान का ही है। फिर भी नहीं समझ पाए, फिर लौट करके नीचे आए। जब नीचे आए, बोला देख के आता हूँ, बोला सखाओं को क्या हुआ, ये भगवान है तो फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। जैसे नीचे आए देखा, वो बछड़े भी छुपे हुए हैं, सखा भी छुपे हुए हैं, लेकिन उधर पुलिन भोजन भी कर रहे हैं, बछड़े चल भी रहे हैं। ब्रह्मा का चतुर्मुख ब्रह्मा ने उसका तो माथा ठनक गया, चक्कर ही काट गया। बोले ये कैसे हो सकता है कि यहाँ भी छुपे हैं, वहां भी बैठे हैं, वो भी के बछड़े उधर बछड़े। बोली हो क्या रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। उसने चारों मुखों से देखना शुरू किया। बोला अब मैं कितने आंखें थी, 2 2 4 दूनी 8 आंखों से देखता हूँ। हो सकता है कि मैं इधर देखता हूँ तब तक इधर चले जाते हैं, इधर वाले इधर आ जाते हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही हो, मंत्र तंत्र का काम हो सकता है। ब्रह्मा ने अपने 8 आंखों से देखा, इधर जाके देखा कि अच्छा इधर बछड़े भी छुपे हैं, सखा भी छुपे हैं, इधर देखा कि पुलिन भोजन भी कर रहे हैं। तीसरा कारण कहाँ देखा, बोले ब्रज में भी कृष्ण और सखा हैं, वहां भी बछड़े हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, बोले भैया गड़बड़ हो गया बहुत बड़ा। और इधर ये लीला 1 साल तक चली थी, 1 2 दिन लीला नहीं चली, 1 साल तक ऐसे होता रहा। बलदेव भी नहीं समझ पाए ये हो क्या रहा है। और इधर जैसे ही कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप बना करके स्वयं सखा बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। पूरे ब्रज में जाकर के ब्राह्मणों ने और शोर मचा दिया, ब्रजवासियों ने। बोले भैया ये वाला जो मुहूर्त है ना, बहुत अच्छा मुहूर्त चल रहा है, अपनी अपनी बेटियों को विवाह कर दो फटाफट, इससे अच्छा कोई मुहूर्त तो नहीं मिलेगा। सारे ब्रज के लोगों ने क्या किया, अपनी बेटियों को विवाह सखाओं से कर दिया। अब वो सखा कौन है, कृष्ण है। सारी के सारे सखियों की शादी किससे हो गई, कृष्ण से हो गई। बोलो नंद के लाला की जय। सबका विवाह इधर हो गया। एक लीला में अनेक लीलाएं हो जाती हैं, और हम सोचते हैं एक ही लीला हुई, ब्रह्म विमोहन लीला नहीं, इसमें बहुत सारी लीलाएं हो गई। इधर ब्रह्मा जी ने आकर देखा, बोले भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रह्मा ने आकर इस तरह स्तुतियां किया, बहुत सारे 40 श्लोकों में स्तुति करता रहा। कहते नौमिड्ढिते अभ्रपुषे तड़िन्नम्बराया गुंजावतंसं परिपेक्षलसन्मुखाया वन्नसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रीदे मृदुपदे पशुपांगजायः। कहते नौमिड्ढिते अभ्रपुषे, बोले इतना सुंदर स्वरूप कृष्ण का वर्णन करने लगे। इतने में नहीं रहा गया, ब्रजवासियों के भी गुणों का गान करने। बोले अहो भाग्यम नंद गो ब्रजौ कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहने लगी ब्रजवासी धन्य भैया, जिनके जो कौन है, ये ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, इनका किसी का सखा बना हुआ है, किसी का पुत्र बना हुआ है, किसी का प्रियतम बना हुआ है, और जो शासन करते ब्रजवासी, जो डांटते फटकारते। बोले कैसा ये लीला है भगवान, कैसे ब्रजवासियों का सौभाग्य। नंद बाबा को कहते, बोले लाला तू मेरी जूती तो उठा ला। तो कृष्ण छोटे से थे, जूती उठाने जाते, 2 जूतियां होती हैं, एक उठाते एक गिर जाए, दूसरी उठाती पहली वाली गिर जाए। जैसे तैसे एक जूती को पेट में दबा दबा के लाए, तो बोले बाबा ले जूती पहन ले। जो विश्व ब्रह्मांड जिसको जगत पूजित, जो जगत जिसको पूजा करता है, योगी लोग जिसका ध्यान करते हैं, ध्यान कर भी नहीं पाते, वो कृष्ण, वो ब्रह्म क्या कर रहा है, नंद बाबा के पैरों की जूतियां उठा उठा के ले जा रहा है। कभी कभी बोलते, बोले बाबा ये उठ नहीं रही तेरी जूती मुझसे,
जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले, उनसे एक पैर की जूती नहीं उठ रही। लीला है ना। और कभी कभी क्या करते हैं कि नंद बाबा के पैरों को जूते उठाकर सिर में रख लेते हैं, ऐसे दोनों जूते सिर में रखे जाते हैं, ले बाबा पहन ले। ऐसी लीलाएं ये देख करके ब्रह्मा जी का तो माथा ठनक गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, बोले भैया अहो भाग्यम, बोले कैसा भाग्य है इन ब्रजवासियों का। नंद गोप ब्रजऊ कसाम, मतलब कैसे ब्रजवासी इनका सौभाग्य है, जिनके दर्शन के लिए हम लोग तरसते हैं, दर्शन नहीं होते। तो वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, इनके पैरों की जूते उठा कर इनको लेके घूम रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा ने खूब ही स्तुतियां करी। ब्रह्मा समझ गए कुछ गड़बड़ी हो गई लग रहा मुझसे। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, तुरंत बैठ करके कहा नवदीप धाम में जाकर के, गौद्र में जाकर बैठकर तपस्या करने लगे। समझ गए कि जो आगे आने वाला जो उनका एक और अवतार है, वो इससे भी अधिक समझना दुर्लभ है। जो सन्यास लेकर के भ्रमण करेंगे, जो है चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ही जाकर के वृंदावन को प्रकाशित करवाया था। उन्हीं के आदेश निर्देश से गोस्वामी लोग आए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये आ करके वृंदावन को प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे इससे भी अधिक भगवान के एक और अवतार होगा, एकदम मनुष्य नर की भांति, जिसको समझना ही मुश्किल हो जाएगा। जो क्या करेंगे, नवदीप धाम में आकर के सन्यास लेकर जो ऐसी लीलाएं करेंगे जिनको समझना और मुश्किल हो जाएगी। कैसा भगवान जो सन्यास लेकर घूम रहा है, जिनको चैतन्य महाप्रभु, जिनको महावदन्याय कहा गया, इतनी अनुभव लीला। कहते रामादि अवतारे क्रोध नाना शस्त्र धरे। महाप्रभु कहते हैं वे शस्त्र ना धरी वो, कारो प्राणे ना मारी वो, चित्त शोधब सवार, बोले सबका चित्त शोधन कर दूंगा मैं, किसी को मारूंगा नहीं जान से। लेकिन राम इत्यादि कृष्ण आदि गुस्से में आकर के इन्हें अस्त्र शस्त्र धारण कर दिए, मार दिया सबको। लेकिन भगवान ने विचार किया कि अब ऐसा एक रूप धारण करूंगा जिसका कोई अस्त्र शस्त्र होगा ही नहीं। बोले कृष्ण वर्णम तुयसाम कृष्णम सांगो पांगार्स पार्षदम, बोले यहाँ भी अस्त्र तो आया है, पर कौन सा अस्त्र, बोले हरि नाम रूपी अस्त्र होगा। सबको चित्त का मैं शोधन कर दूंगा, किसी को प्राण से, किसी को शरीर से मारूंगा नहीं, ऐसा शोधन करूंगा उसी शरीर में उससे प्रेम प्राप्त हो जाएगी। चाहे राम हो चाहे कृष्ण ने क्या किया, मार करके प्रेम दिया, मार करके उसका शोधन कर ठीक किया। लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, मेरा ऐसा एक स्वरूप भी है भगवान का, जो प्राण से नहीं मारेंगे, उसी शरीर में प्रेम प्रदान कर देंगे। बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय। ब्रह्मा जी बेचारे चुपचाप लौट गए। अब इधर ब्रह्म विमोहन लीला हुई। आगे चल करके, क्योंकि कृष्ण बड़े हो गए थे और उनके चरण चिन्हित होने लगे पूरे पृथ्वी पर, यहाँ तक कि सारे के सारे ब्रज की जो माताएं थी उन्होंने कह दिया, नंद बाबा ने कह दिया कि आज की बात कोई भी सखी या कोई भी लड़की सखाओं के साथ नहीं खेलेगी, क्योंकि कृष्ण भी बड़े हो रहे थे, सखा भी बड़े हो रहे थे और लड़कियां भी बड़ी हो रही थी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। और सारे ब्रजवासी ने मना कर दिया कि आज के बाद लड़का लड़की साथ में नहीं खेलेंगे। पहले सब एक साथ में खेलते थे। मना करने के अनुसार धीरे धीरे करके जैसे ही कृष्ण बड़े होने लगे, पौगंड अवस्था को प्राप्त होने लगे, और इधर क्या हुआ कि पौगंड अवस्था को प्राप्त होने के कारण से उनके चरणों के चिन्ह चिन्हित होने लगे सब जगह। पृथ्वी बड़ी प्रसन्नित रहने, प्रफुल्लित रहती। क्यों? पृथ्वी में कृष्ण के चरण चिन्ह चिन्हित होते। कहते ऐसा सौभाग्य वैकुंठ में भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य इस पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है। और जाकर के धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे, गर्मी का समय आया, तेज प्रखर धूप होने लगी। उस धूप के कारण से एक दिन कृष्ण गौचारण करते करते कहाँ, जमुना जी के तट पर पहुंच गए। कहते हैं जो आगे की कथा हमारे बासु पर बैठे हैं, सुनाएंगे, फिर बाद में हम गोवा जय श्री राधे श्याम। इस तरह से आपने सुना क्या, कालिया लीला। कहते हैं जब कालिया के ऊपर कृष्ण ने नृत्य किया, स्वयं उनकी पत्नियां कहते कस्यानुभावस्न देव विजमहे
तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकारा कति यदृक्षया श्री ललना वांछति तपो विहार कामान रुचि धृतव्रता। कहती हैं गोपियां, वो उसकी नाग की जो पत्नियां बोलने लगी कि जिन चरणों को पाने के लिए लक्ष्मी भी, श्री ललना लक्ष्मी बैठी हुई विहाय कामान वांछति, अभी प्रार्थना कर रही है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई अभी तक उस चरण को। इसे न जाने इस सांप ने, हमारे पति ने कौन से जन्म में क्या तपस्या करी थी जिसको प्राप्त कर लिया। कहती जिसके ऊपर कृष्ण के चरण चिन्ह अगर आ जाए, न नाग प्रेष्टम न सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम। कहते हैं उसको किसी भी, कहते जिसके हृदय में कृष्ण के चरणों को जिसने देख लिया, जिसके पर कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो जाएं, कहते हैं वो किसी भी न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, किसी भी लोक की वो प्रार्थना नहीं करता। एकमात्र कृष्ण के चरणों को चिन्ह को देख करके ही वो सदा सर्वदा प्रसन्न रहता है। इसलिए वृंदावन में जब ब्रज 84 कोस परिक्रमा करोगे, कृष्ण के बहुत सारे चरण चिन्ह हैं। एक तो नंदगांव में चरण चिन्ह है, एक राधा दामोदर मंदिर में चरण चिन्ह रखे हुए हैं, एक छोटी बैठान बड़ी बैठान वहाँ बहुत सारे चरण चिन्ह, कृष्ण के चरण चिन्ह, बलराम के चरण चिन्ह, हाथी के चरण चिन्ह, और कामवन में जाओगे वहाँ भी चरण चिन्ह है। किसी ने देखा लौवन के अलावा, लौवन वालों के अलावा किसी ने देखा कृष्ण के चरण चिन्ह? आप लोगों ने नहीं देखा ना, अभी नहीं देखे। इसीलिए जब भी हो सके तो एक बार आना कभी वृंदावन, गाड़ी वाड़ी लेकर के, वृद्ध हो आप लोग, ऐसे तो हम मिलेंगे कहाँ, घूमते रहेंगे, गाड़ी लेके आना, गाड़ी में चलेंगे, सब जगह दर्शन कराएंगे। इसलिए कृष्ण के इतने चरण चिन्ह, जिसको काली के ऊपर जब रखा चरण चिन्ह, काली बोला हम रमण द्वीप से तो आ गए यहाँ, लेकिन दोबारा यदि हम रमण द्वीप में गए तो हमको गरुड़ फिर खा जाएगा। कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैंने चरण इसलिए रख दिए हैं, चरण को दर्शन करते ही कालिया, जैसे ही सिर पर चरणों को दर्शन करेंगे गरुड़ जी दोबारा तुम्हें नहीं खाएंगे। और वही कालिया जाकर के रमण द्वीप जाकर के आराम से रहने लगा, गरुड़ से कुछ नहीं बोलते। कहते जिस पर कृष्ण की कृपा हो जाए उसको शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है। और यदि कृष्ण भक्त ना हो, वो कितना भी सिक्योरिटी लगा ले, लेकिन भैया शत्रु तो उसको छोड़ता भी नहीं है। इसीलिए हमें सबको कृष्ण का भजन जरूर करना चाहिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलो हम चलते कहाँ, गिरिराज जी की तलहटी पर। उससे पहले एक और लीला हुई है, उसको स्पर्श मात्र करेंगे। बोले इत्थम जलम स्वच्छ जलम पद्याकर सुगंधिनः। कहते जैसे ही ये गर्मी के समय में काली लीला हुई, इसके बाद कौन सा महीना आ जाता है? बारिश का महीना। गर्मी के बाद बारिश का महीना है, पूरे सरोवर गंदे हो गए, मटमैला पानी हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही देखना नवंबर दिसंबर का महीना आता है, सरोवरों का पानी स्वच्छ हो जाता है, नदियों का पानी भी साफ हो जाता है। कहते हैं उस साफ जल में सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे। उन कमल के पुष्प खिले हुए, बेली चमेली के फूल खिल गए। उन फूलों को देख करके कृष्ण वन में विचार करने लगे कि मैं हो ना हो एक बार वेणु वादन तो करूं, बांसुरी तो बजाऊं। और जैसे वेणु बजाया, कहते हैं कि वेणु की तान को सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके जितनी सारी गोपियां थीं वो तो सुनी, सबने वेणु को सुना। लेकिन कहते जब बांसुरी की आवाज को सुनते हैं ना, कहते हैं कि गंधर्व अपने आप कीर्तन करने लगते, नाचने लगते हैं। नदियां की जो प्रवाह है वो धाराएं रुक जाती हैं, गंधर्व नृत्य करने लगते हैं यही वेणु की आवाज को सुन करके। इति वेणु रोम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रियम वर्णते अभिरे भिरे। गोपियां अपने घर में बैठ करके जैसे वेणु की आवाज को सुना, वो घर में बैठकर कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगी। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिसम वैजयंती चमालान
रंध्रान वेणु अधर सुधयन पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कहते श्याम सुंदर इतने सुंदर है। गोपियां कहाँ है? घर में। कृष्ण कहाँ है? वन में। ये कहते हैं आत्म संबंध। जैसे ही कृष्ण वन में है उसके स्वरूप का वर्णन करने की बैठ करते वर्यण ते अभिरे भीरे, अर्थात घर में बैठ करके आपस में ही वर्णन करने लगी और बार बार आंखों के नेत्र से देखती कि अरे देखो देखो इन वृक्षों को तो देखो कितने प्रसन्न हैं। ये प्रेम के लक्षण है। इसको आप लोग समझ तो नहीं पाएंगे पर सुन लो कम से कम। ये वेणु, ये गोपी गीत, ये जो 5 गीत है ना हमारे भागवतम में, इन गीतों को समझना इतना सरल नहीं जब तक कोई भजन नहीं करेगा। और सब लीलाएं तो समझ में आ जाती हैं, बाल लीला, मिश्री लीला, माखन लीला सब समझ में आ जाएंगी। लेकिन जब रास लीला की बात आती है, रास लीला बहुत बहुत श्रेष्ठ। ये कोई बहुत भजनानंदी वैष्णव साधु वही इन लीलाओं का स्मरण चिंतन दर्शन कर पाते हैं, जो उस रस का हुआ। तो नहीं तो हम रास लीला दर्शन करने जाएंगे, सुनेंगे तो क्या होता है, संसार का लीला करने की इच्छा होने लगती है। क्यों? वो क्या सोचेगा कि अच्छा जो मेरा दोस्त था ना मेरे साथ ऐसे मिलता था। कृष्ण ऐसे अपने किससे मिलते हैं? गोपियों से मिलते हैं। और कहाँ से? वहां से उठकर नीचे गिर जाएगा। लेकिन रास लीला एक ऐसी लीला है, कहते हैं यदि कोई सच में श्रद्धा पूर्वक इसको श्रवण करे, कहते हैं उसके संसार का भवबंधन कटने लगता है, उसकी संसार की जो वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। विक्रीणतम ब्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितानुसरणवाद। कहते श्रद्धा पूर्वक यदि उसका श्रवण करे, भक्ति परा प्रतिलभ कामा हृदरोग आसुम अचिन्योत ही धीरा। कहते उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाता है। जो संसार के विषय में जो मस्त है उसके विषय वासना कटने लगती है। और गोपियां जो बैठ के वर्णन कर रही हैं, कहती देखो देखो ये वेणु की सौभाग्य की महिमा देखो। ये वेणु क्या है? बोले लकड़ी की बनी हुई है। गोप्या किमचरन कुशलम इसम वेणु दामोदर अधर सुदामपि गोपिका नाम भुंगते स्वयं यद अवशिष्य हृदय अन्यो। बोले कि जो कृष्ण के होठों में हमारा अधिकार है, उनकी गोपियां हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? बोले बैठ करके कृष्ण के होठों के रस का पान कर रहा है। क्योंकि वेणु कहाँ से बजती है? होठों से बजती है। और तो कहने देखो देखो, एक गोपी तो कहने लगी न जाने इस वेणु ने कौन सी तपस्या करी होगी, किसको जाने दान दिया होगा, कौन से तीर्थों में स्नान किया होगा, जिसके कारण से ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। कहाँ पर है? कृष्ण के होठों में बैठा है। दूसरी गोपी कहती नहीं नहीं, इसने कोई तपस्या नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, कोई इसने किसी को कुछ दिया लिया नहीं, ना तीर्थ स्नान किया। बोले क्यों? बोले अगर स्नान किया होता तीर्थों में, ये दान दिया होता किसी को, तपस्या की होती तो लकड़ी थोड़ी बनता है, ये तो कोई सुंदर ही बन जाता। बोले नहीं नहीं नहीं, इसका सौभाग्य देखो। तीसरी गोपी कहती नहीं नहीं, देखो राजा की तरह रहता है ये। बोले कैसे राजा की तरह रहता है? बोले कृष्ण के होंठ कैसे हैं? बोले तकिए के जैसे हैं। लेटा हुआ है बोले वेणु आराम से। बोले तकिया क्या है? बोले कृष्ण के होंठ ही उसके लिए तकिया। और बोले देखो कैसे इसके चरणों को कृष्ण दबाते हैं। बोले कृष्ण इसकी सेवा करते हैं। कैसे? बोले दोनों उंगलियों से जब दबाते हैं ना तो बोले इसको चरणों की सेवा कर रहे हैं। बोले महारानी की तरह लेटी हुई है बांसुरी है। तीसरी गोपी कहती नहीं नहीं, इतना ही नहीं, देखो देखो पहरेदार भी लगे हैं इसके साथ में। बोले कहाँ है पहरेदार? बोले ये पहरेदार है कान, 2 पहरेदार खड़े हैं। तीसरी गोपी कहती नहीं नहीं, देखो देखो इसको तो लोग पंखा भी कर रहे हैं, मतलब ये महारानी के पंखा चामर पंखा भी हो रहा है। बोले वो कैसे? बोले जो आंखें जो बार बार पलके गिरती हैं, बोले पंखा हो रहा है। ये स्वभावों की बात है। इस तरह से गोपियां वर्णन करते जा रही। करी एक दो गोपी बोली नहीं देखो देखो ये वृक्ष भी कितने आनंदित हो रहे हैं। बोले पेड़ क्यों आनंदित हो रहे हैं? बांस क्यों आनंदित हो रहे हैं? बोले पेड़ इसलिए आनंदित है कि कुछ भी हो कोई बात नहीं, ये वेणु तो बांस की है पर है किस वंश की? बोले हमारे वंश की है, इसलिए बोले आनंदित हो रहे हैं। बोले भैया वो तो आनंदित हो रहा है, लेकिन ये जल क्यों आनंदित हो रहा है? पानी क्यों? ये मानसी गंगा
ये जमुना जी क्यों आनंदित है, इनका क्या कारण है भाई? बोले गंगा वो जमुना जी भी कहती देखो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हमारे वंश का तो है ये। बोले तुम्हारा वंश कहाँ से आ गया इसमें? बोले बांस कहाँ होता है पानी में? भाई बांस को खिलाता पिलाता कौन है? पानी तो खिलाता है। तो कह रहे इसलिए बांस की क्या है, बेड़ू है। तो बेड़ू क्या हुआ? हमारा पुत्र हुआ। जिस तरह से मैया अपने पुत्र को दूध स्तन पान कराकर बड़ा करती है, बोले ऐसे ही हमने इसको स्तन पान करा। स्तन क्या है? जल ही पिला करके हमने इसको बड़ा किया है, इसलिए हम इसकी माता हैं। ये अनेक अनेक हमारे सनातन गोस्वामी तो वृंदावन की इतनी महिमा गा रहे हैं। बोले वृंदस्य समूहस्य आवनम लालनम पालनम इति वृंदावनम। कहते वृंदावन के वृक्ष भी क्या करते हैं? कृष्ण को बच्चे की तरह पालते हैं। कहते हैं ये हमारा छोटा बच्चा है। फल क्या करते हैं? पेड़ जो है ना, पेड़ जब जंगल में कृष्ण जाते हैं तो जो पेड़ फल है जो इसमें लगे होते हैं वो डाली नीचे लटक जाती हैं आगे। बोले क्यों? बोले छोटा सा लाल आया है, इसको खिलाओ पिलाओ। ये क्या? लालनम पालनम। ये लालन पालन करते कौन? पेड़ भी करते हैं। इसलिए वृक्ष जड़ नहीं है, क्या है? ये चेतन ही है। अनेक अनेक भाव में वर्णन करते जा रही हैं। कई गोपियां तो हिरण्यों को देखे बोले धन, कहते हिरण्य धन है। धन में इसमें मूढ़ मतयोपि हरिन्न एता या नंदनंदनम उपांत विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रहितम सा कृष्ण सारा पूजाम ददविरचिताम प्रणयेन लोके। बोले देखो देखो ये हिरनिया जो मूढ़ जाति की हैं, पशु हैं, इनको क्या ज्ञान है, पर ये भी कृष्ण की आरती करती हैं। बोले हिरनिया कहाँ से आरती करी? कौन से उनके हाथ हैं? बोले प्रणयेन लोका। प्रणय मतलब आंखें होती हैं। बोले हिरनिया जब कृष्ण को देखती हैं तो ऐसे घुमाती हैं अपनी आंखों को, बोले मानो ये आरती कर रही हैं। इसीलिए गोपियां अनेक अनेक भाव में वर्णन करते जा रही हैं। यहां तक कि कहने लगी कि अजय हमसे तो गलती हो गई, हम विधाता ने तो हमको बनाने में भूल कर दिया। ये ब्रह्मा को तो सृष्टि करना नहीं आता। क्यों? बोले हमको बांस क्यों नहीं बनाया इसने, हमको एक गोपी क्यों बना दिया? कम से कम हम बांस बन जाती तो कृष्ण के होठों में तो हम विराजती। बोले इसलिए हमारा सौभाग्य से हमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? बोले वेणु है। ये सब प्रेम के लक्षण है। कहते मिलन विरह चार चार प्रकार का होता है। मिलन भी चार प्रकार का, विरह भी चार प्रकार का। ये अनेक अनेक कल रासलीला होगी ना तो उसमें थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं किसी के पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसीलिए थोड़ा सा स्पर्श करते हुए हम निकलेंगे। कल सुनाऊंगा सब कुछ थोड़ा थोड़ा। इसीलिए कहते हैं कि ये जो लीला है ना ये कोई साधारण लीला नहीं है। कहते हैं दो उत्सव हुए हैं कहाँ पर? ब्रज भागवतम में। एक तो नंद उत्सव और एक रास उत्सव। ये दो ही उत्सव का वर्णन है भागवतम में। वैसे भागवतम तो अपने आप में उत्सव है एक, रोज उत्सव हो रहे हैं। रोज क्यों? भागवतम अपने आप में एक उत्सव है। इस तरह से वर्णन करते करते गोपियां, और समय आने पर एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों अपने माता के पास गए। माता सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। कृष्ण ने पूछा, बोले मैया ये क्या बना रही हो? उन्होंने मैया ने कुछ भी जवाब यशोदा मैया ने दिया। बोले जा चुपचाप जा खेल, डिस्टर्ब मत कर। इतने में कृष्ण बाबा के पास है। बोले बाबा ये इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है? नंद बाबा बोले कि देख लाला, हम ना हर साल प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, उसको 56 भोग लगाते हैं, ये सब उसके लिए व्यवस्था हो रही है। कृष्ण ने पूछा ये व्यवस्था भैया क्यों? ये कोई कुल परंपरा है क्या जो इंद्र की पूजा कर रहे हो, या कोई किसी ने आदेश दिया आपको? ये हमारी कोई परंपरा है, हम इंद्र की पूजा क्यों करें? ठीक भी है, हर काम करते हैं कुछ लॉजिक तो होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं ठीक है गलत है। तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये हमें बारिश देता है। पर्जन्योपि इंद्रो भगवान। बोले पर्जन्य मतलब होता है जल का देवता है। कौन? इंद्र भगवान है। कृष्ण बोले अच्छा, अगर हाँ मान लो सब जगह कहते हो आप बारिश करता है इसलिए देवता है, राजा है ये बताओ समुद्र तो कुछ नहीं खिलाता पिलाता, फिर इंद्र वहां क्यों बारिश करता है? वहां तो नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है, छोटा सा बच्चा
बातें तो बड़ी बड़ी करता है। कहते देख बाबा, कई कई किसान ऐसे भी हैं जो इंद्र की पूजा नहीं करते, पर वहां भी इंद्र बारिश करता कि नहीं करता, उन खेतों में पानी बरसाता कि नहीं बरसाता। नंद बाबा विचार करने लगे, बोले भैया छोटा सा बच्चा है 7 साल का, बातें तो बड़ी बड़ी करता है, सच में कुछ तो है। बोले कि बता फिर किसकी पूजा करें। बोले बाबा यदि पूजा ही करनी है ना तो गोवर्धन की करो। बोले क्यों। बोले गोवर्धन देख हमें झरने प्रदान करता है, हरी हरी घास देता है गायों के लिए, लुकने छिपने के लिए हमें स्थान देता है, खाने के लिए हमें कंद मूल फल प्रदान करता है। बोले गिरिराज महाराज की जय। इसलिए हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और कृष्ण बोले देखो ये सब पानी बरसाना, कष्ट मिलना, बोले देवी देवताओं की बस की बात नहीं है, हमें कष्ट दे दे और हमें यह सुख दे दे। कर्मणो जायन्ते कर्मणा विलीयन्ते। बोले सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलते हैं। ये इंद्र और ये देवता लोग हमें क्या देंगे, क्योंकि इनकी सोचें कैसी होती हैं, रहते कहाँ है ये स्वर्ग में। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। रहते तो 8वें फ्लोर में है, लेकिन यदि हमारी सोच बड़ी निम्न है तो हम नीचे वाले फ्लोर में है भैया। चाहे कोई 10वें में रहे, लेकिन अगर सोच उसकी छोटी है तो समझो ये बेसमेंट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही देवता कहाँ रहते हैं, बोले स्वर्ग में रहते हैं। देखना एक बाज नाम का एक पक्षी होता है, देखा बाज कितना ऊपर उड़ता है, वो सबसे ऊपर उड़ता है। देखने में ऐसा लगेगा भाई ये परम विरक्त कोई संत है, संसार से मतलब नहीं, बैरागी है पूरा। क्यों, आकाश में सबसे ऊपर रहता है, मानो ऐसा लगता है जैसे संसार में किसी से उसे मतलब ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा उसी को मतलब है। क्यों, रहता ऊपर है, नीचे देखता रहता कहाँ कौवा पड़ा है, कहाँ चील पड़ा, कहाँ चूहा मारा पड़ा, कहाँ कुत्ता मारा पड़ा, वो बताओ। इसलिए कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। रहने में तो ऊपर रह रहे हैं, पर करतूती सोच इतनी निम्न है उस बाज की, नीचे देखता है उड़ते हुए, कहाँ चूहा, जहाँ चूहा देगा वहां से उतर के आ जाएगा खाने के लिए। बताओ, रहता कहाँ ऊपर, खाना क्या चाहता है, गंदगी। इसीलिए हमें अपनी सोच को पहले ठीक करना चाहिए, अपने हृदय की सोचों को ठीक करना चाहिए कि हम देखने में तो ऐसे लग रहे हैं बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन जो हमारी मानसिक स्थिति बड़ी निम्न है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही कृष्ण की बातों को सुनकर, कृष्ण की जैसे इतनी सारी बातें कही, नंद बाबा ने सारे अपने समकक्षी ब्रजवासियों को बुलाए, बैठ करके मीटिंग किए। बोले देखो भाई अब ऐसा करते हैं कि अब इस साल हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। सब ने पूछा, बोले ऐसे कैसे करोगे, तो सब कुछ सारी बात कृष्ण की बातें बता दी। सारे ब्रजवासियों ने विचार किया, बात तो ठीक है, है तो 7 साल का, पर जब बात किया इसने मुद्दे की बात करी। कहते जैसे ही गिरिराज गोवर्धन की तैयारी होने लगी, भोले बाबा से भी नहीं रहा गया। भोले बाबा बोले चलो मैं भी चलता हूँ, इसमें शामिल हो लेते हैं। भोलेनाथ अपने सवारी के साथ आ गए। वो भी कहते ऋषि मुनि भी नहीं माने, वो भी गिरिराज की तलहटी में आके बैठ गए। बोले भैया उत्सव होने वाला है, आनंद आएगा देखने में। और जैसे ही सारे के सारे पकवान लेकर के आगे आगे बाबा लोग, पीछे उनके छोटे बछड़े, सखा इत्यादि माताएं सब भर भर करके अपने सिर में लेकर के 56 प्रकार के भोग लेकर के पहुंचे। बोले देखो आज तक आपके इंद्र ने कभी खाया? सारे ब्रजवासी बोले हाँ नहीं खाया। बोले तुम्हारा देवता नहीं खाता था ना? बोले नहीं। बोले ये देवता खाएगा। अब जैसी ये बात बोल दे तो बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भैया अब तो सबकी आंखें फट गई। बोले ये खाएगा, ये गोवर्धन खाएगा? बोले हाँ खाएगा ये। बोले भैया इसका मतलब ये ठीक है। अब तो सब बड़े चौकन्ने हो गए। बोले अब देखना है कैसे खाता है ये। जैसे ही सब के सब पहुंचे, बोले देखो सब लोग जो कुछ लेके रखो तलहटी में। जैसे गिरिराज जी के किनारे किनारे रख दिए सब अपने अपने 56 भोग। बोले देखो वो ये खाएगा। जैसे सब लोगों ने देखा, खाना शुरू कर दिया दोनों हाथों से। सखा लोग तो कभी कृष्ण का मुख देखते, कभी उस गोवर्धन को देखते। बोले भाई देखने में तो हमारे सखा जैसा है, ये है कौन? दोनों हाथों से उठा उठा खाना शुरू कर दिया।
जब सब खा गया बोला और लाओ और लाओ। कृष्ण बोले जाओ और जो रखा वो सब उठा करके लेके आओ। सारे के सारे जो माताएं घर में गई सोचने लगी, बोले भैया पहले बना के सब ले गए, थोड़ा थोड़ा बचा के ले रख गई थी कि हमारे बच्चे खाएंगे। बोले फिर दोबारा लेने आई हैं, बोले अब और आधा ले जाना है बस। जिसके 2 किलो के, जिसने 2 किलो हलवा छुपा के रख गई थी उसने 1 किलो लिया और 1 किलो घर में रख दिया। किसी ने 10 किलो की पूड़ी बनाई, सोची 5 किलो बचा लेती हूँ, 5 किलो ले जाऊंगी, नहीं तो वो खा के फिर बैठ जाएगा। लौटने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि पहले सब चट कर गया, ये भी खा जाएगा। जिसने 2 किलो 2 डिब्बे ब्रजवासी के यहाँ से मिठाई के लेके आई थी, उसने सोचा 1 ही ले जाऊंगी, नहीं तो ये भी खा जाएगा, छुपा के रख दिया। सबने आधा आधा करके ले गए, जैसे गई फिर दिया, फिर खा गया। सखा लोग बोले भैया पहले वाला देवता ठीक था, अब खाता नहीं था, सब खा गए, हम क्या खाएंगे अब? कुछ नहीं खाता। कृष्ण ने तो पूरा मामला चट कर दिया। कृष्ण बोले चिंता मत करो, जितना खाया है उतना ये वापस भी करेगा। बोले भैया कैसे वापस करेगा? बोले देखो सब लोग आंख बंद करो। बोले गिरिराज महाराज की जय। जैसे सबने आंखें बंद किया, लेकिन कुछ सखा बड़े चतुर थे, बोलो कि देखते खाया तो था, इसे निकालता कैसे है? तो कुछ आधी आंखें बंद कर आधी आंख खोल कर देखें। कृष्ण बोले देखो भाई ऐसा करोगे तो फिर गिरिराज वापस नहीं करेंगे, फिर भूखे रह जाओगे। बोले ठीक है। जैसे सबने आंखें बंद किया, जिसने 5 किलो लेकर गए थे उसका 10 किलो हो गया, जिसने 1 डिब्बा दिया उसका 2 डिब्बे हो गए, जिसने 2 किलो का हलवा दिया उसका 4 किलो का हो गया। अब उसमें कुछ ब्रजवासी माताएं बड़ी चतुर थी, विचार कर ले हे भगवान बड़ा गलत होगा, जो हम घर में रख के आए थे वो भी ले आती तो अच्छा रहता, तुम डबल तो हो जाता है यहाँ। इसलिए कोई गिरिराज गोवर्धन यदि भोग लगाता है तो कहता है उसका धन धान्य सदा सर्वदा घर से भरा रहता है, कभी धन की कमी नहीं होती। गिरिराज जी में भोग लगाने, दूध चढ़ाने से, गिरिराज जी की परिक्रमा करने से, ठाकुर की सेवा करने से, साधु की सेवा करने से। कई बार हम सोचते हैं अरे कैसे दे दें इनको, देना ही चाहिए। देखो आज इसलिए कहना पड़ रहा है कि प्रसंग फंसा है यहाँ पर। भगवान की सेवा हमें करना ही चाहिए, साधु की सेवा हमें करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान तो चल के आएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ कि भाई लाओ हमको दो हमको दो। साधु के माध्यम से भगवान की सेवा होती है। इसीलिए कहते हैं गिरिराज गोवर्धन में सारे के सारे लोग प्रसन्न हो गए। बोले जैसे खाने के लिए दौड़ने लगे सखा लोग। कृष्ण बोले भाई खाना ना मत, अभी कोई खाना नहीं। बोले नहीं हमें तो बड़ी बड़ी जोर की भूख लग रही। बोले ना कुछ नहीं खाना। बोले पहले परिक्रमा होगी फिर खाओगे। सखा बोले अच्छा हम परिक्रमा करेंगे, यहाँ बंदर सब मार खा जाएंगे, बंदर छोड़ने वाले नहीं। बोले नहीं ये बंदर ही परिक्रमा करेंगे। अब जैसे परिक्रमा के लिए निकल पड़े, आगे तो गाय, उसके पीछे बड़े बड़े नंद बाबा के हम उम्र के ब्रजवासी, उसके पीछे छोटे बछड़े, उसके पीछे कौन सखा लोग, कृष्ण के जो मित्र थे वो लोग, उसके पीछे माताएं, सबसे पीछे गोपियां। इस तरह से परिक्रमा चलने लगी। चलते चलते रास्ते में राधा रानी विचार किया, लगता है हमको ना श्याम सुंदर प्रेम नहीं करता, हमको ये प्रेम नहीं करता श्याम सुंदर, खाली कहता है प्रेम करते हैं। कृष्ण ने उनके राधा रानी की हृदय की बातों को समझ लिया। बोले अच्छा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं। चलते चलते उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक बछड़े को पकड़ा, क्योंकि बछड़े थे ना सखाओं के आगे। उस बछड़े के पूंछ पे ज्यों बैठा, बछड़ा तो उल्टा भागा। जैसे भागा, कृष्ण उसके पीछे पीछे गए और जा करके राधा रानी को जो स्पर्श किया, सारी सखियां तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोलो राधा रानी की जय। सखियों ने कहा देख लिया ना तुझे प्रेम करता है नहीं करता? तो राधा रानी कहा हाँ करता तो है प्रेम। फिर परिक्रमा चलने लगे। चलते चलते बीच रास्ते में फिर से दिमाग आया राधा रानी का। बोले हो सकता है गलती से बछड़ा भागा था इसलिए आए थे, ये तो खाली बहाना है बछड़े का, मतलब बछड़ा नहीं आता तो नहीं आता ये हमारे पास, दोबारा मुझे देखे तब तो मैं जानूं कि मुझे प्रेम करता है। लेकिन अब ऐसे मुड़ के देख नहीं सकता क्योंकि पीछे माताएं हैं। नहीं माताएं कहेंगे लाला तो पीछे क्या मुड़ के देख रहा, सीधे चल। जैसे ही चलते चलते कृष्ण ने विचार किया कि राधा रानी की फिर इच्छा हुई है, फिर से मुझे राधा रानी को देखना है। इतने में कृष्ण ने क्या किया, एक लठिया हाथ में थी उनके, लठिया लेकर यूं फेंका और घूम करके जैसे उसको पकड़ा, राधा कृष्ण दोनों के आपस में आंखें मिल गई, एक दूसरे दोनों ने देख लिया। बोला राधा रानी की जय। इस तरह से विश्वास हो गया राधा रानी को कृष्ण मुझसे सच में प्रेम करते हैं।
बोले गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। लाओ भाई गिरिराज महाराज को लाओ, बैठाओ यहाँ। सभी लोग परिक्रमा करेंगे और सभी लोग कीर्तन सुनेंगे। चलो मम्मी लोग के और कल की कथा में कल का भी भजन कीर्तन रास इत्यादि। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रया, कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे, तेरे गले में कंठा साज रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लाल, हरे गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मन सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मन। मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करीर करिया, सात शेर की करीर करिया, सात शेर की करीर करिया, सात शेर की करीर। मत संतन मत जुड़ाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
कृष्ण सब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सब चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जब हरि दर्शन को पाऊं मेरो वीर मैं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर मैं माने मेरो मनवा तो